हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक नई स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को यहाँ स्टोरी अच्छी लगेगी। कहानी के स्टार्ट में हमें भेड़ियों का एक झुंड दिखाया जाता है, जिस झुंड में कुछ छोटी भेड़ियाँ और एक बड़ा भेड़िया रहता है। वह भेड़िया किसी को देख के बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। वह भेड़िया बोलता है कि तुम्हारे मुंह में ना ही नुकीले दांत है और ना ही तुम्हारे हाथों में पंजे हैं। भेड़ियों के सामने एक क्रिएचर होता है जो पूरा ब्लैक होता है। वहाँ भेड़िए बोलते हैं कि तो फिर आपका हथियार क्या है। वहाँ क्रिएचर देखने में बहुत ही खतरनाक होता है। वहाँ भेड़ियों में से एक भेड़िया आवाज निकलता है और बोलता है आक्रमण। उसके बाद भेड़िया उन क्रिएचर की तरफ दौड़ते हैं। सारे भेड़िया मिलके उस क्रिएचर पर हमला करते हैं, लेकिन वह क्रिएचर बहुत ताकतवर होता है। वो एक एक करके भेड़ियों को मार रहा होता है। वह अपने पंजों से एक भेड़िया को दबा लेता है। लास्ट में जाके उन भेड़ियों का बॉस आता है, वो भी उस क्रिएचर से लड़ने लगता है। जैसे वह भेड़िया उस क्रिएचर को काटने वाला होता है, वहाँ क्रिएचर उस भेड़िए का जबड़ा पकड़ लेता है और दांत से उसको काट लेता है। वहाँ क्रिएचर भेड़िए के जहाँ जहाँ पकड़ता है वहाँ भेड़िए का खून निकल रहा होता है। वहाँ क्रिएचर अपने दांतों से उस भेड़िए के शरीर से एक टुकड़ा निकाल लेता है। उसके बाद वहाँ पे कुछ जीव आते हैं जिनके पास से रोशनी निकलती है। वो लोग बोलते हैं कि रहस्यमय ऊर्जा और शक्ति रखने वाले जानवर रहस्यमय कहलाते हैं। और कुछ फकीर हैं जिन्हें भगवान ने मनुष्य के रूप में बनाया है और उन्हें अवतार कहा जाता है, जो मनुष्य की मदद करते हैं। लेकिन कुछ अवतार ऐसे भी थे जो अपनी शक्ति के नशे में चूर हो गए थे। इंसान उन्हें बोलते हैं दुष्ट देवता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी दौड़ रहा होता है। वहाँ बहुत तेजी से दौड़ता है और उसकी सांस फूलने लगती है। वहाँ आदमी बहुत घायल था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वहाँ आदमी बोलता है कि कृपया कृपया मुझे ना मारे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई उस पर तीर से निशाना लगा रहा होता है। वहाँ लोग उसे तीर से मार देते हैं। निशाना लगाने के बाद वो लोग हंसते हुए बोलते हैं कि जितना सोचा था उससे कहीं अच्छा निशाना लगा है। और एक आदमी बोलता है वहाँ तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद दूसरा आदमी बोलता है यहाँ पर जो भी है बेचने लायक सब कुछ ले लो, हम सूर्यास्त से पहले जंगल में बने हमारे ठिकाने पे वापस जाएंगे। उसके बाद उन लोगों में से एक बोलता है कि पता नहीं वो जो कुछ भी है मैं नहीं जानता, लेकिन जंगल आज मुझे बहुत डरा रहा है। खैर जंगल का राक्षस हमें देख रहा है। उसके बाद उन लोगों में से और एक बोलता है कि आपका मतलब क्या उस अफवाह से है। उसके बाद वहाँ से एक आदमी कुछ देखता है और चौंक जाता है। वहाँ आदमी बोलता है कि रुको, ये जो मरे हुए हैं इन जानवरों को देखो। वो लोग देखते हैं कि चारों तरफ भेड़िया मरे पड़े हैं। वहाँ से एक आदमी बोलता है कि इन्हें देख के लगता है कि शायद इनकी कोई क्षेत्रीय लड़ाई हुई है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ लड़ाई से ज्यादा नरसंहार लग रहा है। वहाँ से एक आदमी बोलता है कि मार्टिन जरा इधर आओ और देखो, यहाँ एक मृत रहस्यवादी है। वहाँ से एक आदमी बोलता है कि यहाँ शायद भेड़ियों का राजा रहा होगा। और दूसरा आदमी बोलता है कि यहाँ कौन है, आप लोगों को नहीं लगता कि इस आदमी ने इन भेड़ियों को मार डाला। वहाँ से और एक आदमी बोलता है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं, ये सब बकवास है। उसके बाद उनमें से और एक आदमी बोलता है कि कौन जानता है यहाँ किस प्रकार का रिफरफ था, चलो देखता हूँ इसमें से कुछ अच्छी चीज है या नहीं। वो आदमी जैसे ही भेड़ी के पास बैठे आदमी को हाथ लगाने जाता है तभी उसे कुछ महसूस होता है और वहाँ चौंक जाता है। वहाँ देखता है कि उसके पैर में कुछ छिपकली जैसे दिखने वाला जीभ काट लेता है। वहाँ बोलता है कि यहाँ दुष्ट छिपकली कहाँ से आई है, मुझे से अभी दूर हो जाओ। उसके बाद दूसरा आदमी बोलता है कि एक मिनट रुक जाओ और अपने पैर को मत हिलाओ मार्टिन, मैं इसे 2 भागों में काट दूंगा। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ व्यक्ति जो बेहोश पड़ा था वो उठ गया है। उनमें से एक आदमी मार्टिन बोलता है कि क्या। उसके बाद वहाँ बेहोश पड़ा आदमी उस टकले आदमी को बहुत जोर से पंच मारता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसके बाद वहाँ आदमी जो बेहोश पड़ा था वो बोलता है कि क्या आप उस पे उंगली उठाने की कोशिश कर रहे थे, आपकी इतनी हिम्मत, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा, क्या तुम लोग मुझे आजमाना चाहते हो। वहाँ सभी लोग सोचते हैं इसका क्या मतलब है। उसके बाद उन लोगों में से एक आदमी बोलता है कि यहाँ वो था, उसने हंस को मार डाला। वह आदमी जो बेहोश था वो बोलता है कि वो मरा नहीं, वो ठीक है। उसके बाद उन लोगों में से एक आदमी बोलता है तुम्हें इसे मारने का भुगतान करना होगा, कमीने उसे घेर लो। उसके बाद वह आदमी जो बेहोश था वो बोलता है कि मूर्खो, अगर तुम्हारे पास कोई तुम्हारे मरने पर शौक बनाने वाला हो तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जानवरों के अलावा किसी भी चीज को चोट पहुँचाने के बाद
मुझे आसानी से नींद नहीं आती। उसके बाद वहाँ लोग बोलते हैं कि मारो उसे। फिर वहाँ आदमी जो बेहोश था वो भी अपने हथियार को लेकर तैयार हो जाता है। फिर उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद वहाँ आदमी जो बेहोश था वो धीरे धीरे अपने असली रूप में आने वाला होता है। वहाँ लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ एक राक्षस है। फिर वो लोग अपना अपना तीर लेते हैं और उस आदमी पर जो क्रिएचर होता है उस पर निशाना लगाते हैं। वो लोग थोड़ी दूरी बना के रहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि वहाँ क्रिएचर उतना ही दूर है जितना आप चाहते थे। तभी इस क्रिएचर के शरीर के ऊपर वहाँ छिपकली आती है, जल्दी से आग लगाओ। उसके बाद वो लोग अपना तीर कमान से छोड़ देते हैं। वह आदमी जो क्रिएचर था वो छिपकली को अपनी गोदी में छुपा लेता है। तभी पीछे से अचानक बहुत जोर से विस्फोट होने लगता है। उस विस्फोट के दौरान उस क्रिएचर की शक्ल उस आग में दिखाई देने लगती है। वह बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद विस्फोट बंद होने के बाद उस क्रिएचर का खून इधर उधर गिरा हुआ होता है। उसका खून पूरी तरह से बिखर जाता है। उसके शरीर से धुआं निकल रहा होता है और वह नीचे बैठ जाता है और फिर वहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद हमें उन लोगों का अड्डा दिखाई जाता है। वहाँ से एक आदमी बोलता है कि अविश्वसनीय। उस आदमी के सामने लोमड़ियों का किंग होता है। वो लोग उसे भी बांध कर अपने साथ लाते हैं। उसके बाद वहाँ आदमी बोलता है कि इस आदमी ने यहाँ सब कुछ अकेले किया। उसके बाद वहाँ आदमी जो क्रिएचर था वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस लोमड़ी को जल्द से जल्द जला देता। उसके बाद वहाँ से एक आदमी बोलता है कि तुम बदमाश, तुम तो चुप ही रहो। उसके बाद उन लोगों का सरदार उस आदमी से बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वह आदमी बोलता है कि मेरा नाम अनंता है। उसके बाद वहाँ सरदार बोलता है कि और तुमने ऐसा क्यों किया अनंता। अनंता बोलता है कि क्योंकि मैं भूखा था। वहाँ सरदार चौंक जाता है और बोलता है कि क्या। पीछे से एक आदमी हंसते बोलता है कि मालिक, इसके साथ अपना समय बर्बाद मत करो। हमने इसे अपनी आंखों से देखा, ये अचानक किसी राक्षस में बदल जाता है। और हमने कुछ ही समय पहले यहाँ भी अफवाह सुनी है कि एक दुष्ट देवता है जो जंगलों के आसपास घूमता रहता है और मृत शरीरों को खाता है। वहाँ सरदार बोलता है कि लेकिन मैं तो इसे बस एक इंसान देख रहा हूँ। वह आदमी बोलता है लेकिन बॉस, उस भेड़िए के शरीर में वहाँ घाव देखो, यहाँ काटने का निशान है। मेरे मन में कोई भी संदेह नहीं है, यहाँ इंसानी भेष में एक दुष्ट दरिंदा है। उसके बाद अनंता हंस रहा होता है। फिर वहाँ आदमी चिल्लाता है और बोलता है कि तुम किस बात पे हंस रहे हो। अनंता बोलता है कि यदि तुम जो कह रहे हो वह सत्य है तो तुम्हें क्या लगता है तुम लोग सभी सुरक्षित हो सिर्फ इसलिए कि तुमने एक दुष्ट देवता को जो मृत शरीरों को खाता है उसे जंजीरों से बांध रखा है। तुम लोग पूरी तरह से अनजान हो। उसके बाद दिखाया जाता है कि चांद निकल रहा है और एक पक्षी आसमान में उड़ रहा है। वहाँ पूनम की रात होती है। उसके बाद अचानक उनके सरदार के ऊपर थोड़ा सा खून गिरता है। जैसे ही खून गिरता है वहाँ सरदार ऊपर की तरफ देखता है और वहाँ बहुत डर जाता है और चौंक जाता है। वहाँ भेड़िया उड़ जाता है। उसने सारी रस्सियाँ तोड़ दी होती है। उसके बाद वहाँ भेड़िया जोर से चिल्लाता है। उसके बाद अनंता बोलता है कि वहाँ एक साधारण शव नहीं है, वहाँ एक फकीर है जो एक दुष्ट देवता का सेवक बन गया है। यहाँ बहुत घृणिक है। उसके बाद वहाँ से सभी लोग बहुत तेजी से चिल्लाते हैं कि आपातकाल आपातकाल, वहाँ एक दुष्ट देवता का आक्रमण है। उसके बाद बहुत सारी भेड़ियाँ और कुछ अजीबोगरीब दिखने वाले क्रिएचर उस अड्डे की तरफ आते हैं। वो लोग दिखने में बहुत ही खतरनाक होते हैं और उनकी आंखें चमक रही होती है। उस अड्डे के पास से बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, लेकिन वो लोग उन दीवारों को पार कर रहे होते हैं। उन आदमियों से एक आदमी चिल्लाता है और बोलता है कि वो लोग दीवार पार करने ही वाले हैं। उसके बाद वो क्रिएचर और वो भेड़िए इंसानों पर हमला कर देते हैं। वो बहुत बुरी तरह से उन इंसानों को मार रहे होते हैं। तभी वहाँ से मशालें नीचे गिर जाती है और चारों तरफ आग लग जाती है। उस आग में इंसानों के साथ भेड़िया और वहाँ क्रिएचर भी जल रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ पे मौजूद हर कोई जल जाता है, वहाँ क्रिएचर और भेड़िए भी। उसके बाद एक क्रिएचर बच जाता है। वो भेड़ियों की लाश पे से गुजर कर आगे की तरफ आता है। उसके बाद अनंता धीरे धीरे अपनी असली रूप में आने लगता है। वहाँ क्रिएचर भी आगे बढ़ने लगता है। वो क्रिएचर मन ही मन सोचता है कि इसी ने भेड़िए के सरदार को मारा था और सारे भेड़ियों को भी। उसके बाद अनंता अपने असली रूप में आ जाता है। उस क्रिएचर को देख के अनंता बोलता है कि भूख और प्यास क्या तुमको लगती है और क्या तुम क्रोध कर सकते हो। खून और पसीना, मांस और हड्डी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे जबड़े तोड़ दूंगा। उसके बाद हमें अगली सुबह दिखाई जाती है। सूरज निकल जाता है और वहाँ पे सब कुछ तबाह हो जाता है। सारे भेड़िया मर जाते हैं। उसके बाद अनंता को एक लड़की मिलती है। वहाँ लड़की बोलती है कि काले ड्रैगनों का जीवित वंशज वहाँ है जो सभी दुष्ट देवताओं को
को भस्म कर देता है। अनंता जोर से चिल्ला के बोलता है कि पंखों को मार डालो। उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता, वह अपना सर झुका लेती है। वह लड़की बोलती है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वह लड़की मनी मन सोचती है कि काला ड्रैगन, पंख, तलवार, इनमें से कुछ भी इनके पास नहीं है। उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलती है कि इनका कोई भी मतलब नहीं बनता। उसके बाद वह लड़की नीचे गिर जाती है। अनंता बोलता है कि एक विशाल, क्या दर्द है। अनंता उस लड़की को देखता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की बहुत तेजी के साथ दौड़ रही होती है। वह लड़की हाँफने लगती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। उसके पीछे एक क्रीचर पड़ा था। वह लड़की पीछे देखती है कि वह क्रीचर अभी भी उसके पीछे है। तभी अचानक उस लड़की का पैर किसी शव में फंस जाता है और वह नीचे गिर जाती है। वह खून से घिरा हुआ समुद्र जैसा लग रहा था। उसके बाद वह लड़की उस खून के समुद्र से जैसे उठती है, उसका मुंह पूरी तरह से खून से लिपटा हुआ होता है और वह क्रीचर उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसके चारों तरफ कोई भी नहीं था, सभी लोग मर चुके थे और उनका खून बहते जा रहा था। वह लड़की बहुत घबराई हुई थी और मन ही मन सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तभी उस लड़की के पीछे से कुछ चमकता हुआ प्रकट होता है। वह लड़की उसकी तरफ देखती है। वह उस लड़की को देख के स्माइल करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अनंता उस बेहोश हुई लड़की को अपने साथ कहीं पे लेके आता है। उसके बाद वह लड़की अपनी आंखें खोलती है। वह देखती है कि उसके सामने और एक लड़की है। वह बोलती है कि ओहो, तुम तैयार हो। जब आप सो रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आप संकट में हो। क्या आपको कोई बुरा सपना आया था? उसके बाद वह लड़की सोचती है कि एक अवतार। उसके बाद अनंता अपनी छिपकली को बोलता है कि आगे बढ़ो। वह छिपकली अपना सिर हिला के बोलती है कि ठीक है। वह अपने मुंह से एक बड़ी आग की चिंगारी बाहर निकालती है। वह आग की लपटें थी जो बहुत भयंकर थी। उस आग की लपटों में एक क्रीचर जैसा कुछ दिखाई देता है और फिर उन लपटों में कुछ इंसानों को भी दिखाया जाता है। उसके बाद वह अवतार स्माइल करती है और बोलती है कि वह ये सब उन सभी घृणित कार्यों के लिए करता है जो दुष्ट देवताओं के नियंत्रण में थे। उसके बाद अनंता अवतार को अपनी आंखें दिखाता है और डराने लगता है। वह अवतार बोलती है कि बस और एक दिन की कड़ी मेहनत है ना। उसके बाद अनंता अवतार के सर पे हाथ रखता है। अवतार बोलती है कि आउच। अनंता अवतार से बोलता है कि शांत, तुम बेकार व्यापार सूचना व्यापारी। अवतार थोड़ा सा हंसने लगती है। अनंता बोलता है कि आपकी बुरी जानकारी के कारण मैंने फिर एक बार अपना समय व्यर्थ किया। उसके बाद अनंता अवतार के सिर पे मारता है और बोलता है कि हमारा सौदा पूरा हो गया, अब मुझे मेरे पैसे दो। अवतार बोलती है कि ओहो, आप हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो। उसके बाद अवतार बोलती है कि अगर आप बुरा ना मानो तो आप मुझे अपना नाम बता सकती हो। वह लड़की थोड़ी देर सोचती है और बोलती है कि नादिया। उसके बाद वह अवतार बोलती है कि मेरा सोचना है कि अनंता की तरह पंखों का और एक शिकार था। अनंता को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है कि अरे। उसके बाद अवतार कुछ घड़ी जैसे दिखने वाला सामान निकालती है और बोलती है कि हमेशा इतना गुस्सा। उस घड़ी जैसे दिखने वाले वस्तु में एक बटन होता है। अवतार जैसे ही उस बटन को दबाती है वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और वहाँ तीनों उस गड्ढे के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ तीनों उस गड्ढे के नीचे गिर रहे होते हैं। नादिया को बहुत डर लगता है और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। नादिया जैसी अपनी आंखें खोलती है वह देखती है कि उसके सामने बहुत बड़ा सा एक पेड़ है और वहाँ पे काफी लोगों के घर बने हुए हैं। वहाँ बहुत खूबसूरत होता है। नादिया बोलती है कि हम लोग कहाँ पे हैं। वह अवतार बोलती है कि एक बुद्धिमान खरगोश हमेशा 3 बिल खोदता है। मेरे देर से परिचय के लिए मुझे क्षमा करे। मैं रैबिट सूट का एक सदस्य हूँ जो महाद्वीप का सबसे बड़ा सूचना विक्रेता है, सर्वदा मनमोहक सूचक व्यापारी, हाइट फुट। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं अनंता एक प्रकार का दीर्घकालीन साझेदार है और हम दक्षिण में सबसे बड़े व्यापारिक शहर कारपोस में हैं। आप अपने सामने जो विशाल वृक्ष देख रहे हैं वो सफेद कमल का वृक्ष है और सफेद कमल के फूल उसके शीर्ष पर है। उसके बाद नादिया को बहुत गुस्सा आता है। वह चिल्लाते हुए बोलती है कि रुको, बस हो गया। मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे दुष्ट देवता से बचाया, लेकिन आपका इतनी ज्यादा बातें करना और अपने बारे में इतना सब बताना मुझे पसंद नहीं। अगर आप बात करना चाहती हैं तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देके शुरू करें। तुम लोग मुझे इस अजनबी शहर में क्यों लेकर आए हो? उसके बाद अनंता बोलता है कि आप इसे चुप कराओ और मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। उसके बाद नादिया बोलती है कि आपने कहा आपका नाम अनंता है, यहाँ सही है। यहाँ पंखों का तलवार
कौन है जिसका आप पीछा कर रहे थे? अनंता बोलता है कि वहाँ एक घिनौना जानवर है जो अपने आप को देवता मानता है। नादिया बोलती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब? उसके बाद अवतार बोलती है कि पंखों का अवतार दूसरों को महान शक्ति प्रदान करने की क्षमता रखता है। जिस तरह से हम अवतारित हुए हैं, उन्हें मानव रूप में बनाया और शक्ति दी, लेकिन यहाँ एक अपूर्ण शक्ति है और यहाँ कहना मुश्किल है कि वहाँ एक आशीर्वाद है या फिर अभिशाप। नादिया मन ही मन बोलती है कि अपूर्ण शक्ति। उसके बाद वो लोग एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हर कोई डरा हुआ होता है और उनकी हालत बहुत ही खराब होती है। वहाँ पे सब लोग एक बंधन में होते हैं। उसके बाद वहाँ से एक आदमी बोलता है कि कारपेट स्लैब मार्केट में आपका स्वागत है नादिया। उसके बाद वहाँ अवतार बोलती है कि हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है जिससे स्थानीय बाजार उछाल में आ गया है। गुलाम शिकारी सभी प्रकार के विदेशियों और आवारा लोगों को लाते हैं और भी कई रहस्यमय जीवों को यहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद नादिया उन लोगों से पूछती है कि लेकिन ऐसी जगह का क्या मतलब और पंखों के अवतार से क्या लेना देना है। उसके बाद नादिया को कोई जोर से लात मारता है। नादिया सीढ़ियों से सीधे नीचे गिरती है। वहाँ और कोई नहीं अनंता होता है। आदिर को बहुत जोर से चोट लगती है और वह कराहने लगती है। वहाँ जैसे ही उठ के सामने देखती है, सामने कई लोग थे जो बंधक बने हुए थे और उनकी दशा बहुत दयनीय थी। वो लोग गौर से नादिया को देखते हैं। नादिया बोलती है कि यहाँ लोग। उसके बाद अनंता बोलता है कि ये सब पंखों के अवतार के लिए बलिदान दिए जाने वाले लोग हैं। उसके बाद हमें सफेद कमल का वृक्ष दिखाया जाता है। अनंता बोलता है कि ये मैग्ने हैं जो वृक्ष के शीर्ष पर दिए गए हैं, वो जीवित बलिदान होंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस वृक्ष में बहुत से लोगों के लाश लटके हुए हैं। नादिया यहाँ सब सुन के चौंक जाती है। अनंता नादिया को देख के बोलता है कि आप हमें पंखों को अवतारित करने में मदद कर रहे हैं चारे के रूप में। अनंता अवतार को बोलता है कि बाकी समय तुम पे छोड़ देता हूँ। अनंता बोलती है कि ठीक है। उसके बाद नादिया सीढ़ियों से ऊपर आती है। अवतार नादिया की तरफ देख के बोलती है कि थोड़ा इंतजार करो। नादिया चिल्ला के बोलती है कि जो यहाँ पे सभी लोग हैं, क्या तुमने इन सभी लोगों को यहाँ पे रखा है? उसके बाद अनंता बोलता है कि अगर हमने ये किया है तो तुम क्या कर लोगी? उसके बाद नादिया बोलती है कि तुम बहुत बेकार हो। आप जो चाहते हो उसे पाने के लिए आप इन निर्दोषों को उपकरण के रूप में प्रयोग कर रहे हो। क्या तुम लोगों को जरा से भी शर्म नहीं आती है? उसके बाद अनंता बोलता है कि तुम बदला नहीं ले सकती अपने हाथों में थोड़ा सा खून लगे बिना। उसके बाद नादिया बोलती है कि यहाँ गलत है। उसके बाद अवतार बोलती है कि आप सही कह रहे हैं, वो बेचारे लोग। बस मैं यहाँ सोच रही हूँ कि कितना भयानक भाग्य उनका इंतजार कर रहा है। मेरी आंखों से तो आंसू आ गए। उसके बाद नादिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में बोलती है कि घृणित प्राणी, क्या आप लोगों को सच में यहाँ लगता है जो आप लोग बोलोगे मैं वही करूँगी? उसके बाद अवतार बोलती है कि यहाँ वैसा ही है जैसा अनंता ने बोला था। उन्होंने कहा है कि आपने दुष्ट देवता के प्रभाव में कई अनगिनत लोगों को मार डाला है। आप कुछ दर्जनों जिंदगी की परवाह नहीं करोगे। भले ही आपने यहाँ सब अपनी इच्छा से नहीं किया, इसका मतलब यहाँ नहीं है कि जो आपने किया वो सब गायब हो जाएगा। अवतार एक भयानक मुस्कान देती है और बोलती है कि नहीं, वह आपको जो गुस्सा महसूस होता है मुझ पर और अनंता पर निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। आपको यहाँ याद रखना चाहिए हमारा साझा शत्रु का है। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें वहाँ वृक्ष दिखाया जाता है जो सफ़ेद कमल का वृक्ष था। उसके बाद हम देखते हैं कि अनंता एक जगह पे बैठा हुआ है। कुछ लोग वहाँ पे खड़े होते हैं। अनंता अपने हाथों पे लगा हुआ सुरक्षा कवच को खोलता है। उसके बाद अवतार अनंता से बोलती है कि मुझे लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा कर दिया अनंता। आखिरकार उन अन्य जीवित बलिदानों से आपका कुछ लेना देना नहीं है। अनंता बोलता है कि उससे क्या हुआ? उसके बाद अवतार बोलती है कि मैंने उसे हमारी मदद करने के लिए योजना के अनुसार पंखों के संरक्षकों द्वारा उसे सफ़ेद कमल के पेड़ के मंदिर में ले जाया जाएगा। जीवित बलिदान का वह साधन होगा जिसके द्वारा हम अवतारित पंखों से मिलेंगे और यह हमारे लक्ष्य का शिकार करने की पूरी तैयारी करता है। मंदिर के अंदर हमारा एक व्यक्ति है जो आमतौर पर सफ़ेद कमल पेड़ की बाधा के कारण वहाँ पहुँचने के योग्य नहीं है और एक जीवित बलिदान देने के बाद आपको क्षेत्र में लड़ने की अनुमति दी जाएगी।
एक बार जब आप मैदान में जीतने के लिए सफ़ेद कमल वृक्ष की टहनी का उपयोग करोगे तब आप जल्दी ही पंखों के अवतार से मिल पाओगे। अवतार मन ही मन सोचती है कि लेकिन यहाँ कितनी जटिल प्रक्रिया है, यदि वहाँ जाता है तो वहाँ केवल पंखों के अवतार का ध्यान आकर्षित कर सकता है, जंगली जानलेवा हिंसा पर उतर कर। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिन्हें वहाँ पार नहीं करना चाहता। वहाँ एक राक्षस है लेकिन वहाँ फिर भी जानवरों से अपने आप को अलग करने में जोर देता है, कुछ आदर्शों का पालन करके सटीक बदला लेने की कोशिश। यहाँ थोड़ा सा अटपटा है ना। तभी अनंता खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ हर तरफ से आपको सोचते हुए सुन सकता हूँ। मैंने अभी भी एक दावत ख़त्म की है, अब मुझे थोड़ी कसरत की ज़रूरत है, बस इतना ही। और ऐसा कुछ मत करो जो मैंने तुम्हें नहीं कहा, अब बस तुम मुझे देखो। यहाँ बोल के अनंता वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद अनंता पीछे मुड़ के बोलता है कि जैसे मैं किसी का वध करता हूँ, जानवरों में से हर एक को। उसके बाद अवतार बोलती है कि ठीक है, बस अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आप कुछ भी ना करें, हम अपनी योजना से बहुत दूर नहीं जाना चाहते। अनंता बोलता है कि मैं इस पर विचार करूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। वहाँ बोलता है कि ढाल ऊपर करो। वहाँ पर बहुत से सिपाही ढाल और भाले को लेके लाइन से खड़े हो जाते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा सा जानवर होता है। वहाँ जानवर बहुत गुस्से में होता है। उन सिपाहियों में से एक सिपाही बोलता है कि डरो मत और उस पर ध्यान रखो। उसके बाद पीछे से अवतार आता है और उन सेनाओं को पीछे रखकर वो आगे चला जाता है। उसके बाद पीछे से वह सेना बोलती है कि आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हो। उसके बाद अवतार बोलता है कि तुम मेरे रास्ते में हो। उसके बाद अवतार उस जानवर के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वहाँ जानवर अपना पंजा ऊंचा करता है अनंता को मारने के लिए। उसके बाद अनंता अपना हथियार उठाता है और उस जानवर को मार देता है। वहाँ पे सभी लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं और अवतार बोलती है कि अरे प्यारे, मैंने उससे बोला था कि वह अपनी ओर ध्यान आकर्षक ना करे। उन सेना का मुखिया बोलता है कि असंभव, ऐसा नहीं हो सकता, एक अकेला इंसान एक फकीर पर हावी नहीं हो सकता। उसके बाद अनंता उस जानवर को इतनी तेज से मारता है कि वो बहुत पीछे हट जाता है। उस जानवर और अनंता की लड़ाई चलती रहती है। सभी लोग अनंता को देख के बहुत चौंक जाते हैं। अनंता अपने हथियार से उस जानवर को बुरी तरह घायल कर देता है और उसके बाद वहाँ जानवर हिलने की अवस्था में भी नहीं रहता और फिर अनंता बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके बाद अनंता उस पेड़ की तरफ देखता है और बोलता है कि थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं तुम्हें जिंदा चबाने आ रहा हूँ। उसके बाद उस सफ़ेद कमल के पेड़ में से एक दरवाज़ा खुलता है। नादिया थोड़ा सा मुंह बना के उस दरवाजे की तरफ देखती रहती है। वहाँ पे काफी लोग रहते हैं और लाइन से सिपाही लोग रहते हैं। उसके बाद पेड़ की शाखों में से तो दरवाजा था, उसमें से एक आदमी निकलता है और बोलता है कि मेरे लोग जो भय से कांप रहे हैं। नादिया मन ही मन सोचती है कि वाह। उसके बाद उस पेड़ की शाखाओं में से निकला हुआ आदमी के हाथों में एक पक्षी आके बैठता है और वह बोलता है कि डरे नहीं, मेरे मंदिर में आप लोगों का स्वागत है। उसके बाद नादिया मन ही मन सोचती है कि अनंता ने उसे बोला था वह मंदिर सफेद कमल के वृक्ष पर स्थित है, जो इतनी शक्तिशाली बाधा से संरक्षित है कि लोग उसे पवित्र भूमि कहते हैं। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों है, लेकिन पंखों के अवतार ने वहाँ पर अपना घोंसला बना लिया है और जीवित बलिदान मांग रही है। और जो लोग मंदिर में जीवित बलिदान चढ़ाते हैं उन्हें कारपोश क्षेत्र में लड़ने का मौका दिया जाता है और जो लोग शक्तिशाली फकीरों के खिलाफ खुद को योग्य साबित करते हैं उन लोगों को सफेद कमल के वृक्ष की शाखा दी जाती है। ऐसे योद्धा पंखों से अपने आप को सुरक्षित करते हैं। ऐसे रक्षा को भेजने के लिए हम तुम्हें एक जीवित बलिदान के वेश में वहाँ पर भेजना चाह रहे हैं। क्या आप हमारी सारी योजना को समझ गए या फिर कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं? उसके बाद नादिया बोलती है कि हाँ, मुझे कुछ पूछना है। अनंता वृक्ष अवतार को क्यों मारना चाहते हैं? इसका क्या उसकी शक्ति से कोई लेन देन है? उसके बाद अवतार बोलती है कि मैं आपको फिलहाल सटीक उत्तर नहीं बता सकती, लेकिन आपको एक बात बता सकती हूँ। यदि कोई बदले का अवसर जैसी कोई चीज है तो मैं अनंता से बेहतर फिट की कल्पना नहीं कर सकती। उसके बाद वह व्यक्ति बोलता है जो पेड़ की शाखों में से बाहर निकला था, उसे सब गॉड बोलते हैं
वहाँ बोलता है कि मेरे पीड़ित लोग आंख उठाओ और मुझे देखो। वहाँ से एक आदमी उसे देखता है और बोलता है कि वहाँ वही है। वहाँ से एक महिला बोलती है कि हे भगवान। वहाँ गॉड बोलता है कि मैं पवित्र हूँ और सबके लिए आदरणीय भी। मैं इस पवित्र वृक्ष का स्वामी हूँ। वहाँ जो अंधेरी दुनिया में आत्मज्ञान को बांटता फिरता है, मैं पंखों का अवतार हूँ। बलजक, तुम अपना जीवन बलिदान करके करुणा को जगाओगे। अब अतुल्य आनंद प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ और अपने आप को मुक्त के पंखों के प्रति समर्पित कर दो। उसके बाद उनमें से एक लड़की बोलती है कि हे महान पंख अवतार, कृपया दया करे। मैंने और मेरी बहन ने कुछ भी नहीं किया, कृपया हमें मुक्त करे। कृपया जो कुछ भी हो मेरी बहन को जीवित रहने दो। उसके बाद वहाँ गॉड बलजक बोलता है कि ओहो मेरे खूबसूरत लोग, मैं आपके नए हृदय की सराहना करता हूँ। वहाँ लड़की खुश हो जाती है और बोलती है कि ओहो। वहाँ लड़की जैसे ही धन्यवाद बोलने वाली होती है तभी उसका सर गायब हो जाता है। उसकी बहन उसे देख के चौंक जाती है और उससे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वहाँ के लोग बोल रहे थे कि क्या क्या वो मर गई। नादिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहाँ गॉड बलजक बोलता है कि मृत्यु से पहले सभी का सम्मान है। आपकी बहन को मैंने भय और दया से मुक्त कर दिया। तुम शीघ्र ही उसके साथ पुनः मिल पाओगी। वहाँ पे सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं और नादिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। उसके बाद उन सेनाओं को कुछ काला जैसा परछाई दिखता है। उसके बाद उन्हें एक क्रिएचर दिखाई देता है। वहाँ क्रिएचर एक सिपाही को मार डालता है और उसके बाद नादिया उस गॉड को बोलती है कि आप कोई उद्धार करता नहीं है, तुम एक घृणित हथियारे के अलावा और कुछ भी नहीं हो। उसके बाद वहाँ गॉड बलजक बोलता है कि यहाँ सोचना कि कोई अवतार बलिदानियों के बीच छुपा हुआ था बहुत मजेदार है। उसके बाद नादिया अपना रूप बदलने लगती है। उसके आंखों से और पूरे शरीर से काले धुएं जैसा कुछ हो रहा था। उसकी आंखें पूरी काली और नीली चमकने लगती है। बलिदान दिए जाने वाले लोग नादिया को देख के डरने लगते हैं और बोलते हैं कि एक राक्षस। नादिया अपने परछाई में एक क्रिएचर को देखती है जो बहुत ही खतरनाक दिखता है। नादिया अपने मन ही मन सोचती है कि भले ही मैंने अपनी इच्छा से कुछ भी ना किया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो कुछ भी घटित हुआ है वो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से एक बच्चा बोलता है कि कृपया आप हारे नहीं। नादिया सुन के चौंक जाती है और उस बच्चे की तरफ देखती है। उसके बाद नादिया एक प्यारी सी स्माइल करती है। उसके बाद पेड़ की शाखाएं आती है और उन सभी सिपाहियों को पकड़ लेती है और जो बलिदान के लिए इंसानों को लाया गया था उन पर एक सुरक्षा कवच बनाती है। नादिया सब लोगों को बोलती है कि चिंता मत करो सब लोग, मैं आप सभी लोगों की रक्षा करूंगा। नादिया देखती है कि सामने से कुछ चमक रहा था। उसके बाद वहाँ गॉड बोलता है कि क्या यहाँ दृष्टता बेईमानी है? आप सीमावर्ती झलकों के एक अनाम अवतार हैं। उसके बाद नादिया बोलती है कि मैं नामहीन नहीं हूँ, मैं नादिया हूँ। उसके बाद नादिया के सर के ऊपर पेड़ की शाखाओं से ताज जैसा कुछ बन जाता है। नादिया बोलती है कि मैं प्राकृतिक अवतार हूँ। उसके बाद वहाँ गॉड हंसते बोलता है कि वास्तव में आपको यही लगता है। उसके बाद पेड़ की शाखाएं ऊपर उठने लगती है। उसके बाद नादिया मन ही मन सोचती है कि क्या यहाँ दृश्य शॉक बेस का उपयोग करता है या फिर टेलीनेसिस का प्रयोग करता है। मैं इसे ब्लॉक करने में सक्षम थी लेकिन मुझे इससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। उसके बाद नादिया अपनी शक्तियों से पेड़ की शाखाओं से बड़ा सा हथौड़ा जैसा कोई चीज बनाती है और मन में बोलती है कि मैं उसे किसी शक्तिशाली चीज द्वारा कुचल दूंगी। उसके बाद वहाँ हथौड़े जैसी चीज उस गॉड के ऊपर गिरने ही वाली थी। तभी वहाँ गॉड स्माइल करता है और उसके पीछे से कई आकृतियों वाले कोई चीज चमकने लगती है। वहाँ गॉड बोलता है कि तुम अपना सर्वनाश चाह रही हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अनंता को दिखाया जाता है। अनंता और वहाँ पे जो भी लोग थे वो सफेद कमल के वृक्ष की ओर देखते हैं। उस वृक्ष में कुछ चमक रहा था। वो सभी लोग बोलते हैं कि वहाँ क्या है। मुझे लगता है कि वहाँ रोशनी सफेद कमल के वृक्ष से आ रही है। उस सेना का कप्तान बोलता है कि यहाँ सब क्या चल रहा है। उसके बाद हमें फिर नादिया को दिखाया जाता है जो अपने हथियार को लेके तैयार थी। नादिया का हथियार एक पल में नष्ट हो जाता है और नादिया सोचती है कि अविश्वसनीय, यह नहीं हो सकता, मेरा सबसे खतरनाक शक्तिशाली हथियार इतनी आसानी से नष्ट हो गया। वहाँ उसके पहले हमले से बिल्कुल अलग था। उसके बाद हमें एक पिंजरा दिखाया जाता है। वहाँ गॉड बोलता है कि
क्या यहाँ तुम्हारी भद्दी चालों में से आखिरी चाल है? उसके बाद वहाँ गॉड एक चुटकी बजाता है और उसके बाद वहाँ पे जोर से एक धमाका होता है। नादिया मनी मन सोचती है कि यहाँ क्या था। उसके बाद हमें एक क्रिएचर की परछाई दिखाई जाती है। नादिया मनी मन बोलती है कि यहाँ एक घृणित जानवर है। उस जानवर के पंख फटे हुए थे। वहाँ छोटा सा बच्चा नादिया से बोलता है कि ध्यान से, वो आपकी तरफ आ रहा है। उसके बाद नादिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। नादिया के पेट में एक पेड़ की शाखा घुसा दिया था। उसके बाद वहाँ गॉड बोलता है, देखो यहाँ मेरा वफादार सेवक है। उसके बाद हमें लोगों को दिखाया जाता है, वे सभी लोग सफेद कमल के वृक्ष की ओर ही देख रहे थे। सफेद कमल के वृक्ष के चारों तरफ धुंधला कोहरा छा गया था। उसके बाद वहाँ जानवर जिसे अनंता ने मारा था वो कपकपाते हुए उठता है और जोर से चिल्लाता है। तभी अनंता की नजर उस जानवर पर पड़ती है। अनंता उस जानवर से बोलता है कि यदि तुम्हें मुझसे नफरत है तो मैं ये बात समझता हूँ, मैं तुम्हारी मृत्यु करते समय अपनी आंखें नहीं हटाऊंगा। उसके बाद अनंता अपना हथियार उठा के शेर को मार डालता है। उसके बाद एक सिपाही अपने सरदार से बोलता है कि लॉर्ड बर्नहाइड, इस अप्रत्यक्ष घटनाक्रम से यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग भ्रम में पड़ गए हैं कि एक अकेला आदमी इस बड़े से जानवर को कैसे हरा सकता है। यह स्पष्ट है कि वह युवा जीत गया है। यदि चीजें योजना के अनुसार हुई होती तो आपको अंतिम विजेता होना चाहिए था। उसके बाद वहाँ से कोई बोलता है कि कारपेश के प्यारे नागरिक, अखाड़े का विजेता तय हो गया। उसके बाद वहाँ सेना अपने सरदार से बोलता है कि आप क्या करेंगे श्रीमान। पंखों के संरक्षक विजेता को सफेद कमल की पेड़ की शाखा प्रदान करेंगे। उसके बाद उस सेना का सरदार बोलता है कि सभी लोग अपने आप शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं बदला है, हम योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, शाखा आखिरकार हमारी ही होगी। उसके बाद सफेद कमल वृक्ष के रक्षक आते हैं और अपने साथ सफेद कमल वृक्ष की एक शाखा लेके आते हैं और उस शाखा को अनंता को देते हैं। अनंता उस शाखा को देखता है और पकड़ता है और मन ही मन सोचता है कि आखिरकार यहाँ शाखा मेरी हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके लिए हमें कितना बलिदान देना पड़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉड का महल दिखाया जाता है। सभी लोग जिन्हें वृक्ष की शाखाओं से सुरक्षित किया गया था वो वृक्ष की शाखाओं में से बाहर का दृश्य देख रहे थे। नादिया को बहुत चोट लगी हुई होती है। नादिया के पेट से खून निकल रहा होता है और वहाँ दर्द से कपकपाती है। गॉड का क्रिएचर नादिया के ठीक सामने होता है। उसके बाद वहाँ गॉड बोलता है कि क्या आप केवल अपने जिद के कारण इन सभी की रक्षा कर रही हो? यहाँ चोट किसी की आंखों में आंसू लाने के लिए काफी है। उनकी दयनीय दृष्टि को देखो, जल्दी ही मैं उन्हें उनके आतंक के जेल से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। नादिया बोलती है कि मोक्ष, मुझे खुद को दोहराने के लिए मजबूर मत करो। तुम कोई उद्धार करता नहीं हो, तुम एक घृणित दुष्ट देवता हो जो मृत्यु का आतंक फैलाता है। वहाँ गॉड नाजिया की तरफ बड़े गौर से देखता है और बोलता है कि मैं आपको एक सलाह देता हूँ। वहाँ गॉड नाजिया की तरफ उंगली करके बोलता है कि सच्चा उद्धार निराशा लाने से शुरू होता है। उसके बाद नाजिया ने जो सील बनाया था उस सील के नीचे से और पेड़ की शाखाएं बाहर आती है। यहाँ देख के वो लोग डर जाते हैं। वहाँ शाखा की टहनी एक एक इंसान को बहुत बेरहमी से मारती है और ऊपर की तरफ ले जाती है। नाजिया यहाँ देख के हैरान हो जाती है। वहाँ पेड़ की शाखाएं वहाँ पे मौजूद हर एक इंसान को अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाती है। वहाँ पेड़ की शाखा उस क्रिएचर को भी अपने साथ खींचकर ऊपर ले जाती है। उसके बाद वहाँ गॉड बोलता है कि मोक्ष के पंखों में आशीर्वाद होगा और अपने सेवकों को महिमा दी जाएगी। वहाँ सारे लोग मर गए थे जिन्हें पेड़ की शाखा अपने साथ ऊपर खींच के ले गई थी। उसके बाद वहाँ क्रिएचर जिसे पेड़ अपने साथ ले गया था वहाँ बच के निकल गया। वहाँ क्रिएचर बोलता है कि सफेद कमल के पेड़ों के तनों के मध्य में से कुछ हो रहा है। नादिया बोलती है कि क्या? उसके बाद वहाँ गॉड बोलता है कि सचमुच यहाँ नर्क का जंगल है जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ विद्यमान है। मैं एक ईश्वर हूँ, लेकिन सभी मनुष्यों को एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा और केवल वो मैं ही हूँ जो उन अर्थहीन जीवों को एक अर्थ दे सकता हूँ। इन्हें देखो, तुच्छ लोगों का जीवन सफेद कमल के वृक्ष के लिए एक पोषक की तरह बन जाता है। अमर योद्धा बनने के लिए जीवन का संचार होगा। वो सब लोग जो मर गए हैं वे सभी उस प्रकाश के रूप में पुनर्जन्म लेंगे जो महान सफेद कमल के वृक्ष की रक्षा करेंगे। यहाँ सब उन पंखों की कृपा है। उसके बाद नाजिया को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि तुमने अभी तक कितने लोगों की जान ले ली है। वहाँ गॉड एक स्माइल करता है और अपना हाथ ऊपर करता है और सफेद कमल की वृक्ष की तनाएं नादिया को जकड़ लेती है। उसके बाद गॉड बोलता है कि मैंने इतने लोगों को मारा है कि वह गिनती से बाहर है।
ढीठ अहंकारी लड़की, अगर तुम कोई अंतिम शब्द कहना चाहती हो तो वो भी कह सकती हो। उसके बाद नादिया बोलती है कि तुम भाड़ में जाओ। वहाँ गॉड बोलता है कि मौत की पीड़ा सबसे दयनीय है। उसके बाद वहाँ गॉड वहाँ से जाने लगता है, तभी उनकी तरफ कुछ उड़ता हुआ आता है जो बहुत तेजी के साथ आ रहा था। वहाँ गॉड अपने आप को साइड करके उससे बच जाता है। वहाँ एक मरे हुए इंसान का आधा सर था। उसके बाद वहाँ पे अनंत आता है, उसके हाथों में पवित्र सफेद कमल वृक्ष की शाखा होती है। वहाँ गॉड समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है। उसकी आंखों में अनंता की परछाई दिखाई देती है। अनंता उस गॉड के ऊपर झपट्टा मारता है और फिर नीचे बैठ जाता है। नादिया अनंता को देख के जोर से चिल्लाती है, अनंता। अनंता बोलता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हारा भाग्य बहुत ही अच्छा है। अनंता उस गॉड की आंखों में सफेद कमल वृक्ष की शाखा घुसा देता है। उसके बाद वहाँ गॉड बोलता है कि सफेद कमल पेड़ की शाखा। गॉड अनंता की तरफ देख के बोलता है कि क्या क्या आप अखाड़े के विजेता हैं? वहाँ गॉड देखता है कि उसके सारे सिपाही मरे पड़े हैं। अनंता बोलता है कि यहाँ सोचिए, मैं अकेले ही अपने मंजिल तक पहुँच सकता हूँ। अनंता बोलता है कि यहाँ कौन है? अनंता नादिया को बोलता है कि अरे हिरन, आप किसके साथ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप मुझे ये बोलो कि पंख कहाँ अवतारित होते हैं? उसके बाद नादिया बोलती है कि क्या? उसके बाद वहाँ गॉड बोलता है कि सबसे पहले तुम मेरे पवित्र स्थान पर अपना कदम रखने का साहस किया, और अब क्या तुम अवतारित पंखों के प्रति अपमानजनक दिखाने का साहस कर रहे हो? मैं उस अपमानजनक जीव को बाहर निकाल लूंगा अपने ही हाथों से। उसके बाद वहाँ गॉड अपना रूप बदलने लगता है। उसके बाद अनंता बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम ज्यादा बातें मत बनाओ, वहाँ पंख अवतार नहीं है। उसके बाद वहाँ पे अखाड़े के सिपाही आ जाते हैं और सफेद कमल के वृक्ष की रक्षा करने वाले योद्धाओं से युद्ध करने लगते हैं। उन सिपाहियों का सरदार बोलता है कि हमने इसे थोड़ा समयबद्ध करने का प्रयास किया ताकि ठीक हम उसी समय प्रवेश कर सके जब विजेता के लिए बाधा कम हो, लेकिन वह विजेता कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या यहाँ एक जाल हो सकता है? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सफेद कमल वृक्ष के नीचे दिखाया जाता है, जहाँ पर अनंता, नादिया और गॉड का युद्ध शुरू होने वाला होता है। उसके बाद नादिया गॉड से पूछती है कि क्या आपका मतलब है वहाँ पंखों का अवतार नहीं है? क्या तुम यहाँ कह रहे हो? क्या यहाँ एक धोखेबाज है? उसके बाद वहाँ गॉड अपने असली रूप में आ जाता है। अनंता नादिया से बोलता है कि क्या तुम्हारी आंखें सिर्फ दिखावे के लिए हैं? आपको क्या लगता है वे उसे पंखों के देवता क्यों कहते हैं? उनकी सबसे पहचानने योग्य विशेषता उनके सफेद 3 पंखों के जोड़ों में है। एक मिनट रुको, तुम्हारे पंख उचित तरीके से नहीं लगे हुए हैं। यदि आप किसी की नकल कर रहे हो तो आपको कम से कम उसके जैसा दिखने का प्रयास करना चाहिए। तुम और कुछ नहीं बल्कि एक बदमाश नकली हो जिसे बस मुंह चलाने का अलावा और कुछ भी नहीं आता। वहाँ गॉड बोलता है कि तुम्हारी बातें किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं है, इसमें कोई पात्र नहीं है, अभी के अभी उसे मार डालो। उसके बाद सारे सिपाही दौड़ के आते हैं अनंता की ओर। उसके बाद अनंता अपनी क्रीचर वाले रूप में आ रहा होता है। वह अपने हाथों की मदद से नादिया को जिन शाखाओं ने जकड़ रखा था उसे काट देता है। उसके बाद नादिया नीचे गिर जाती है। उसके बाद अनंता उस गॉड से बोलता है कि आप किसका इंतजार कर रहे हो? युद्ध देखती है कि पेड़ों की शाखाओं में 2 बच्चे फंसे हुए हैं। अनंता नादिया से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद नादिया उन बच्चों को बचाने के लिए वहाँ पे जाती है। अनंता उन क्रीचरों से लड़ाई करता है जो मरने के बाद पुनर्जन्म लेते हैं। अनंता एक एक करके धीरे धीरे सब लोगों को मार रहा होता है। उसके बाद अनंता के सामने उस गॉड का क्रीचर आता है। वह अपने मुंह से कुछ अजीब सा फेंकता है। नादिया उन बच्चों को बचाने के लिए उन बच्चों को अपनी गोदी में ढक लेती है और अनंता किसी दीवार पर चढ़ जाता है। उसके बाद अनंता कूदकर उस क्रीचर को मारने जाता है। वहाँ क्रीचर वहाँ सड़ जाता है और अनंता उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद उस क्रीचर के साथ अनंता लड़ाई करता है। उसके बाद अनंता थोड़ा पीछे आता है और क्रीचर को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वहाँ क्रीचर को बहुत जोर से एक पंच मारता है। वहाँ क्रीचर थोड़ी दूर जाके गिरता है। तभी अनंता देखता है कि वहाँ गॉड जिसने एक पक्षी का रूप ले लिया था वो उसके पास आ रहा है। वो गॉड अनंता को जोर से पंच मारता है और उसके छाती के ऊपर अपना पंजा रख देता है और बोलता है कि देवी की पूर्ण शक्ति का गवाह बनने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद गॉड के पीछे से एक लाइट जैसी कुछ चमकती है। वह बोलता है कि तुम मिट्टी में मिल जाओ। नादिया यहाँ सब देख रही होती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और फिर जोर से एक धमाका होता है। उसके बाद वहाँ गॉड बोलता है कि मेरे हमले ने किसको कुचल दिया है। उसके बाद अनंता उस गॉड का पंजा पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच के काटने जा रहा होता है। तभी वहाँ गॉड दूसरे पंजे से उसके मुंह को पकड़ लेता है और पीछे की ओर धक्का मार के ऊपर उठ जाता है। उसके बाद अनंता अपनी पोजीशन लेता है और दौड़ के उस गॉड को पकड़ लेता है। अनंता फिर से उसे काटने वाला होता है। वहाँ गॉड किसी तरह उससे मारकर ऊपर उठ जाता है। उसके बाद फिर अनंता बहुत जोर से एक छलांग लगाता है लेकिन उस गॉड को पकड़ नहीं पाता। वहाँ
गॉड अनंता की बाजू पर एक पंजा मारता है और अनंता का बाजू कट के अलग हो जाता है। अनंता को बहुत दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाता है। उसके बाद अनंता मन ही मन सोचता है कि कैसे एक पल में इतना ज्यादा नुकसान कैसे हो गया। उसके बाद गॉड पेड़ की शाखाओं को ऊपर निकालता है। उसके बाद अनंता तुरंत जाकर उस पेड़ की शाखाओं के साथ साथ उस गॉड का पेट भी काट देता है। वो गॉड पूरे 2 हिस्सों में विभाजित हो गया होता है। वहाँ गॉड जोर से चिल्लाता है। नादिया यहाँ देख के चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है कि हमला काम कर गया। वहाँ गॉड दर्द से कांप रहा था और करा रहा होता है और बोलता है कि तुम नीच और महत्वहीन प्राणी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। तभी अनंता के पीछे से एक क्रीचर आता है जो कि गॉड का होता है। वहाँ क्रीचर अनंता को मारते हुए आगे बढ़ता है और उस गॉड को अपने मुंह में ले लेता है। वहाँ गॉड बोलता है कि तुम्हारे लिए जो तुम परमेश्वर के भय को नहीं मानते और तुम्हारे अभक्त होने को दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें स्वयं एहसास दिलाऊंगा कि परमेश्वर है। उसके बाद क्रीचर और अनंता की लड़ाई शुरू हो जाती है। उन लोगों के लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है। उसके बाद आसमान में एक दरार आने लगती है। किसी ने एक घुसा मार के उस दरार को तोड़ दिया होता है। उसके बाद उसकी परछाई दिखाई जाती है। वहाँ एक व्यक्ति होता है जिसने सफेद कलर का जोगा पहना था। उसके बाद वहाँ व्यक्ति आसमान से नीचे कुछ देख रहा होता है। उसके बाद फिर हमें गॉड और अनंता की लड़ाई दिखाई जाती है। उसके बाद अनंता उस गॉड से बोलता है कि यह शानदार पंख तुम्हें तो मरना चाहिए। उसके बाद अनंता दौड़ के आके उस गॉड को फिर से मारता है और फिर उस गॉड का खून निकलने लगता है। फिर उस गॉड के चारों तरफ कुछ बिजली जैसा चमकने लगता है और पेड़ की शाखाएं आके अनंता का पैर जकड़ लेती है। गॉड का क्रिएचर बहुत बड़ा एक मुंह खोलता है और उसके मुंह से बहुत सारे दांत निकलते हैं और वहाँ गॉड पूरी तरह से शैतान में बदल गया होता है। वहाँ हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद वहाँ गॉड अपने क्रिएचर के साथ तेजी से उड़ते हुए अनंता के करीब आता है। उसके बाद नादिया बहुत जोर से चिल्लाती है अनंता। उसके बाद अनंता उस पेड़ की शाखाओं से छूट जाता है और उस गॉड पे हमला कर देता है। उसके बाद वहाँ गॉड बोलता है कि तुम कुत्ते के पिल्ले, और फिर अनंता का रूप बदलने लगता है। वहाँ गॉड बोलता है कि वहाँ रूप। नादिया मनी मन सोचती है कि इसका रूप फिर से बदलने लगा। उसके बाद अनंता बहुत तेजी के साथ दौड़ के आता है। उसके बाद वहाँ गॉड मनी मन सोचता है कि मेरी आंखें जो देख सकती है वहाँ उससे भी तेज दौड़ रहा है। क्या यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका शक्ति पुनर्जनन और उसका शरीर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यदि ऐसा है तो वहाँ गॉड अपना पंजा उठाता है और पंजे में शक्ति इकट्ठा करता है और बोलता है कि मेरी ताकत से मैं उसे कुचल के रख दूंगा, उसे भागने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ क्रीचर और अनंता आमने सामने होते हैं। नादिया बहुत घबराई हुई होती है। उसके बाद वहाँ गॉड पेड़ की शाखाओं को जमीन के नीचे से निकालता है, लेकिन अनंता उनसे बच जाता है। वहाँ गॉड बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उस पे कितनी बार आक्रमण करता हूँ, जब तक उसके पास वह सफेद कमल वृक्ष का शाखा है तब तक वहाँ बार बार ठीक होता रहेगा और मैं जितनी देर प्रतीक्षा करूँगा उतनी ही मेरी हालत खराब होती जाएगी। तभी उन लोगों की नजर ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर से कुछ गिर रहा था। उसके बाद अनंता उठकर एक दीवार पर जोर से पंच मारता है और वहाँ दीवार टूट जाती है और वहाँ पे एक बड़ा सा खड्डा हो जाता है। उसके बाद गॉड अपनी शाखाओं से अनंता को पकड़ लेते हैं। वहाँ गॉड अनंता को बोलते हैं कि क्या तुम सचमुच छत से कुचलकर मरना चाहते थे या फिर तुम कोई मूर्खतापूर्ण योजना बना रहे थे। उसके बाद अनंता बोलता है कि अब तक तुमने कितनी जाने ली। उसके बाद वहाँ गॉड बोलता है कि मैं इस बात से परेशान हो गया हूँ, मैंने अब तक इतनी जाने ली है कि मैं उसकी गिनती भूल गया हूँ। उसके बाद अनंता थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है कि आपके कारण हुई सभी मौतों के बोझ से तुम कुछ ले जाओगे एक प्रेत से। तभी वहाँ गॉड ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर अनंता ने पंच मारकर गड्ढा बनाया था। वहाँ से कुछ क्रिएचर आ रहे होते हैं। वहाँ सब उस गॉड की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ गॉड बोलता है कि क्या बकवास है, तुम लोग मुझसे दूर हो जाओ। अरे मैंने बोला तुम लोग दूर हो जाओ। उसके बाद नादिया सोचती है कि पृथ्वी पर उसके बाद वहाँ क्रिएचर उस गॉड को खाने लगते हैं। वहाँ इतने सारे थे कि उसके नीचे वहाँ गॉड पूरी तरह दब गया था। उसके बाद नादिया मनी मन सोचती है कि बलिदान, जीवित बलिदान। उसके बाद नादिया अपने सामने बहुत विशाल एक क्रीचर को देखती है। उसके बाद वहाँ पे एक तेज रोशनी आती है जो उस क्रीचर को बीच में से काट देती है। उसके बाद उस रोशनी से वही आदमी बाहर निकलता है जिसने आसमान को तोड़ा था। वह आदमी नादिया की तरफ देखता है। नादिया भी बहुत गौर से उस आदमी की तरफ देखती है। उसके बाद वह आदमी अपना सिर झुकाता है और बोलता है कि मुझे आशा है कि आपकी यात्रा सुखमय रही होगी। वह आदमी के सिर झुकाने से नादिया चौंक जाती है और पीछे देखती है। पीछे एक लंबे सफेद बालों वाला आदमी होता है। वह बोलता है कि यहाँ बहुत ही कठोर स्वागत
स्वागत है बहरोन। उसके बाद वहाँ आदमी धीरे धीरे अपने ऊपर लगा क्रिएचर की त्वचा नीचे उतारता है। उसके बाद बहरोन बोलता है कि मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, है पंखों के सम्मानित अवतार। उसके बाद नादिया का दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। वो अपने दिल पे हाथ रखती है। नादिया मनी मन सोचती है कि क्या कौन, क्या आप। उसके बाद वहाँ गॉड सफेद बालों वाले आदमी को देखता है और बोलता है कि गियो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। उसके बाद गियो बोलता है कि तुम मुझे अभी तक नहीं भूले। वहाँ गॉड बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, इस वफादार नौकर का ठंडा पिछला मालिक। गियो बोलता है कि जिस कारण से मैंने तुम्हारे पंखों को खींचा तुम्हें बस सजा देनी थी, नकली महिमा के नशे में डूबे हुए बेकार इंसान। उसके बाद दूसरा व्यक्ति उस गॉड का गला पकड़ के ऊंचा कर देता है और गियो बोलता है कि पंख मूल रूप से केवल उन लोगों को अनुमति देने के लिए बनाया गया है जो आकाश में खड़े होने के योग्य हैं। वहाँ गॉड बोलता है कि तुम उन बेकार शब्दों के बारे में बात मत करो मेरे लिए जिसने आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक किया। गियो बोलता है कि तुमने एक राक्षस का शरीर बनाने के लिए हजारों और लाखों जिंदगियों को बलिदान कर दिया बस मेरे पंखों को वापस पाने के लिए। मूर्ख बलजक, तुम बिल्कुल बेकार हो। उसके बाद गियो उस बलजक को पकड़ता है और एक रोशनी के साथ वहाँ बलजक खत्म हो जाता है। उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसके बाद उन लाशों में दबा हुआ अनंता उन लाशों में से सब कुछ बाहर देख रहा होता है। उसके बाद अनंता मन ही मन पुरानी बातों को याद करता है। उसे याद आता है कि जब वहाँ छोटा था तो वहाँ गियो से मिला था। गियो से बोलता है कि युवक मेरा एक सपना है, उस दिन तक जब तक मैं अपने सपने को हासिल नहीं कर लेता मैं कभी भी नहीं रुकूंगा और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करता रहूंगा, भले ही इसका मतलब दुनिया में हर किसी को अपना दुश्मन ही क्यों ना बनाना पड़े। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ आग लगी हुई होती है। उसके बाद हमें अनंता जैसी दिखने वाली लड़की को दिखाया जाता है, वहाँ आग में पूरी तरह से जल गई होती है। उसके बाद सिन फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और अनंता बोलता है कि गियो। उसके बाद गियो का असिस्टेंट गियो से बोलता है कि सफेद कमल पेड़ अर्थात स्वर्ग की दुनिया में एक पेड़ का एक प्रतीत होने वाला नाम है। एक बार फिर इसका आपकी इच्छाओं से कोई संबंध नहीं था। उसके बाद गियो सफेद कमल की एक शाखा को अपने हाथ में उठा के बोलता है कि सबसे पहले यहाँ पवित्र वृक्ष के साथ शाखा की शक्ति का संयोजन है। विश्व वृक्ष से तुलना करना भी एक शर्मनाक नकली चीज है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बाद नादिया के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। उसके बाद गियो नादिया की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं इस दिलचस्प चीज को भूल रहा था। उसके बाद गियो अपने पंखों को फैला के नादिया के पास जाता है। तभी उन लाशों के ढेर में से एक हाथ बाहर निकलता है। अनंत उन लाशों को फाड़ते हुए बाहर निकलता है और बहुत तेजी के साथ गियो पर हमला करने वाला होता है। तभी गियो का सहायक उनके बीच में आता है। उसके बाद गियो बोलता है कि फाइनली मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अनंता बहुत जोर से चिल्लाता है और गियो पर हमला कर देता है। उसके बाद गियो का सहायक अनंता पर एक जोरदार पंच मारता है और अनंता का मुंह नीचे जमीन पर चिपका देता है। उसके बाद वहाँ सहायक अनंता को फिर से पंच मारता है और अनंता थोड़ी दूर चला जाता है। वहाँ सहायक अनंता से बोलता है तुम्हारा नाम बताओ। उसके बाद अनंता थोड़ा गुस्सा दिखाता है और वहाँ सहायक अपनी मुट्ठी को फिर से बंद करता है अनंता को पंच मारने के लिए। उसके बाद वहाँ सहायक बोलता है कि मैंने जो तुमसे पूछा है वहाँ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अनंता और उस सहायक का फाइट शुरू हो जाता है। उसके बाद गियो नादिया के सर पे हाथ रख के कुछ करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे कोई आता है और अपने हथियार से गियो को मारने वाला होता है, लेकिन गियो वहाँ से हट जाता है। वहाँ उन सेनाओं का सरदार होता है जिन्होंने अखाड़े में फाइट किया था। वहाँ सरदार उसके गायब होने से चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है कि कहाँ गया। उसके बाद गियो उसके पीछे होता है और उस सरदार से बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कब हार मान लेना चाहिए, क्या तुम इसका परिणाम जानते हो? अनुभवी वर्नहार्ड। उसके बाद वर्नहार्ड बोलता है कि मैं सबको चीर दूंगा, हर कोई जो मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा मैं तुम्हें अलग कर दूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। गियो का वहाँ सहायक यहाँ सब सुन रहा था। वहाँ जल्दी से वहाँ फाइट खत्म करके गियो के पास जाना चाहता था। उसके बाद वहाँ अनंता को जोर से एक किक मारता है। उसकी किक से अनंता बहुत पीछे चला जाता है। उसके बाद अनंता बहुत तेजी के साथ चिल्लाने लगता है। सभी लोग अनंता को देख के हैरान हो जाते हैं। अनंता फिर से अपना रूप बदलने लगता है। उसके बाद गियो बोलता है कि ओहो और एक नया चेहरा। अनंता रूप बदलने के बाद बहुत जोर से चीखता है। उसके बाद गियो उस ड्रैगन का नाम बताता है, ब्लैक ड्रैगन आजी दहका। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अनंता को दिखाया जाता है। अनंता किसी पहाड़ी के बीचों बीच था। उसके बाद अनंता थोड़ी देर सोचता है और बोलता है कि इस जगह का क्या, मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गया,
इस जगह के बारे में मेरे मन में कोई भी अच्छी भावना नहीं है। मुझे जल्दी करना पड़ेगा और जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे बाहर निकलना है, पर मैं कहाँ जाऊँ? उसके बाद अनंता के सामने एक विशाल क्रिएचर होता है। अनंता को याद आता है कि वहाँ व्यक्ति जिसने मेरा सब कुछ ले लिया वो तुम हो ना, श्रापित राक्षस। सीन प्रेजेंट में आता है और हम लोग देखते हैं कि अनंता उस सहयोगी पर हमला करता है, पर वहाँ सहयोगी उसके पंच से बच जाता है और साइड में हट जाता है। वहाँ सहयोगी बोलता है कि क्या उसने अपना होश खो दिया है और पागल हो गया है? उसके बाद अनंता अपने मुंह से आग उगलता है और वहाँ सहयोगी अपने हाथ से उस आग को रोकने की कोशिश करता है। वहाँ सहयोगी बोलता है कि इतना खतरनाक दृश्य। उसके बाद उस आग से एक विस्फोट होता है। वह आग चारों तरफ फैल जाती है और गेयो अपने पंख से उस आग को अपनी तरफ आने से रोक लेता है। गेयो बोलता है कि यहाँ ना जानने के बावजूद भी क्या आप आग के अंगारे बनोगे? यह मुद्रा अटल मुद्रा है। उसके बाद गेयो को मारने के लिए वर्णहाइट दौड़ता है। उसके बाद गेयो बोलता है कि यद्यपि एक शत्रु मुझे अवश्य कहना चाहिए, आप उत्कृष्ट हैं वर्णहाई। उसके बाद वर्णहाई मन ही मन सोचता है कि मैं सभी के एकत्र होने का इंतजार नहीं कर सकता, मैं उसे अभी मार डालूंगा। यह सोच के वर्णहाई उसकी तरफ दौड़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन गेयो उसके हर बार से बच जाता है। उसके बाद वर्णहाई पर एक रोशनी आती है और उस रोशनी के कारण वह मर जाता है। उसके बाद गेयो नादिया से बोलता है कि मैं देख रहा हूँ आप डर के कारण कांप रही हो, तुम अभी अपने असली रूप में नहीं हो, तुम्हारा रूप इससे बिल्कुल अलग है। नादिया मनी मन बोलती है कि यहाँ सच कह रहा है। पहले उस समय जब मैं पहली बार इस आदमी से मिली थी, उसने बोला था शाखा का जियोनेंस यहाँ इस बात का प्रमाण देता है कि आप भी एक चुने गए जहाज हैं। नादिया आश्चर्य से पूछती है शाखा? उसके बाद गेयो बोलता है कि एक चमत्कारी उत्पाद जो अवतारों की दीवार को कम करता है और अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करता है। यहाँ मेरी इच्छा है कि जो विश्व क्षितिज को जारी रखेगी। यहाँ बोल के वह उस पवित्र पेड़ की शाखा को एक बच्चे के अंदर डाल देता है। उसके बाद उस बच्चे के आसपास बिजली जैसी कोई चीज चमकने लगती है। वह बच्चा बोलता है कि मेरा भाई अनगिनत। उसके बाद गेयो बोलता है कि मेरा भाई अनगिनत जिंदगियों से बना है, लेकिन वह अभी भी पक्षियों के पिंजरे में कैद है। उसके बाद गेयो उस बच्चे से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? वह बच्चा एक डरावनी स्माइल के साथ बोलता है कि जिज। उस शायक और अनंता की लड़ाई अभी भी चल रही होती है। उसके बाद अचानक अनंता आकाश में उड़ जाता है और वहाँ से अपनी शक्तियों से एक आग का गोला बनाता है। उसके बाद गेयो उस बच्चे के सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम डरना मत। उसके बाद अनंता उस गोले को उन लोगों के ऊपर फेंक देता है। उसके बाद गेयो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और उस गोले को रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद गेयो अनंता से बोलता है कि तुम कौन होते हो? मुझे नीची दृष्टि से देखने वाले, स्वर्ग में तुम्हारे लिए कोई भी स्थान नहीं है। उसके बाद गेयो उस आग को रोक लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अनंता की छिपकली को दिखाया जाता है। वह मन में बोलती है कि क्या यहाँ स्थिति का अंत था? सफेद कमल वृक्ष की लड़ाई के बाद पंख की शक्तियों से। उसके बाद अनंता घायल होकर अपने असली रूप में नीचे गिर जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंजर इलाका दिखाया जाता है जहाँ पे कोई दौड़ रहा था और उसके पीछे काफी भेड़िया थे। वह और कोई नहीं अनंता का छिपकली था और उसके पीछे जंगली कुत्ते पड़े थे। वह कुत्ता जैसे ही उस छिपकली को काटने वाला होता है तभी एक हथियार उड़ते हुए आके उस कुत्ते के सिर पे लगता है। उस समय अनंता छोटा होता है और वहाँ उन जंगली कुत्तों से फाइट करता है। अनंता उसमें से एक कुत्ते को मार देता है और बाकी कुत्ते डर के मारे भाग जाते हैं। उसके बाद वहाँ छिपकली अनंता को देख के बहुत खुश हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि इन्होंने मुझे बचा लिया। उसके बाद अनंता और वहाँ छिपकली किसी पत्थर के नीचे छाया में बैठे हुए होते हैं। अनंता कुछ सोच रहा होता है, तभी वहाँ छिपकली अनंता के पास आता है। उसके बाद अनंता बोलता है कि अरे तुम इतनी देर से तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अनंता बोलता है कि देख के लगता नहीं है कि उन कुत्तों ने इससे काटा होगा। उसके बाद अनंता उसे भगाने के लिए जोर से चिल्ला के बोलता है कि तुम गंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा हो, यहाँ बकवास बात नहीं है। उसके बाद उस छिपकली को गुस्सा आता है और वहाँ छिपकली अपने मुंह से आग उगलती है। अनंता उसे देख के डर जाता है और बोलता है कि तुम वास्तव में हो कौन? उसके बाद अनंता को एक अजीब सी आवाज आती है। वह सामने देखता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा जानवर होता है। उस जानवर की नजर भी अचानक अनंता पर पड़ती है। अनंता थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है कि भागो यहाँ से। अनंता उस जानवर से बचने के लिए बहुत तेज भाग रहा होता है, तभी अचानक सामने एक खाई आती है। अनंता बिना सोचे उस खाई में छलांग लगा देता है। वह खाई ज्यादा गहरी नहीं होती है, नीचे समतल जमीन होता है।
अनंता जैसे ही नीचे गिरता है वहाँ देखता है कि सामने एक आदमी बैठा हुआ है। अनंता बोलता है कि एक आदमी। तभी अनंता को याद आता है कि वहाँ जानवर मेरा पीछा कर रहा था और वहाँ पीछे की तरफ देखता है। वहाँ जानवर भी अनंता की तरफ देख रहा होता है। अनंता अपना हथियार उठाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि अभी एक अंतिम प्रयास भी करना पड़ेगा। वहाँ छिपकली बोलती है कि ठीक है और वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद अनंता उस छिपकली को उठाता है और अपने पास रख देता है और उस जानवर से बोलता है कि मैं तुम्हें ब्लैक ड्रैगन के वंशज की असली शक्ति दिखाऊंगा। तभी पीछे से वह आदमी आता है। अनंता को कुछ समझ में नहीं आता। वह आदमी अपने सर के ऊपर से कपड़ा हटाता है और उस जानवर की तरफ देखने लगता है। उसके बाद वहाँ जानवर वहाँ से चला जाता है। अनंता यहाँ देख के हैरान था कि वह जानवर वहाँ से कैसे चला गया। वह आदमी बोलता है कि तुम ठीक हो लड़के? जब गियो अनंता से मिला था तब से अनंता की जिंदगी बदल गई पूरी तरह। अनंता ने बड़े गौर से गियो की तरफ देखा। उसके बाद अनंता अपने साथ गियो को अपने गाँव लेके आया था। गाँव वाले अनंता को बोलते हैं कि ओहो अनंता, तुम इस आदमी के साथ कहाँ घूम रहे हो? वैसे तुम्हारे साथ ये जो आदमी आया है वह कौन है? उसके बाद अनंता की बहन जोर से चिल्लाती है, अनंता तुम इतनी देर तक कहाँ थे और तुम इतनी देर से क्यों लौटे? क्या तुम फिर से उस रहस्यमय जीवों के इलाके में अकेले गए थे? अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता तो तुम क्या करते? और इसके अलावा तुम्हारे सिर पे ये अजीब सा दिखने वाला जानवर कौन है? उसके बाद अनंता बोलता है कि नहीं, इसने खुद मेरा पीछा किया, मैं इसे लेके नहीं आया। उसके बाद अनंता की बहन बोलती है कि तुम्हारे बगल में यहाँ व्यक्ति कौन है? उसके बाद अनंता गियो से बोलती है कि यहाँ मेरी बहन आशिता है। उसके बाद आशिता को खांसी आती है। उसके खांसने के बाद उसके हाथ में कुछ ब्लैक ब्लैक सा लग जाता है। उसे कोई बीमारी होती है। उसके बाद अनंता डर से बोलता है कि आशिता क्या तुम ठीक हो? तुम और मत खासो, चलो अंदर चलो, आराम करो। उसके बाद अनंता गियो को मुखिया के घर में ले जाता है। उसके बाद गियो को खाना दिया जाता है और वहाँ से एक आदमी बोलता है कि यहाँ खाना खाइए और अपने आप को आराम दीजिए। उसके बाद उस गांव के मुखिया बोलते हैं कि किसी बाहरी व्यक्ति का स्वागत करना एक दुर्लभ भाग्य है। मैं इस परोपकारी का कैसे शुक्रिया अदा करूं जिसने मेरी जनजाति के एक सदस्य की मदद की है। आप जितना खाना चाहते हैं उतना खा सकते हैं और जितने दिनों तक यहाँ पे रुकना चाहते हैं उतने दिनों तक यहाँ पे रुक सकते हैं श्रीमान गियो। उसके बाद गियो बोलता है कि आपके स्वागत के लिए आपका धन्यवाद। उसके बाद वहाँ छिपकली गियो को देख रहा था और गियो भी उस छिपकली की तरफ देखता है। उसके बाद वहाँ मुखिया बोलता है कि जबकि श्री गियो हमारे यहाँ पे रह रहे हैं तो अनंता आपके मार्गदर्शक के रूप में आपकी मदद करेगा। अनंता चौंक जाता है और बोलता है कि मैं? वहाँ से एक व्यक्ति बोलता है कि आप मुखिया के प्रति अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद मुखिया गियो से बोलते हैं कि आप इस सुदूर जंगल में इतने दूर क्यों आए? यहाँ भूमि उबड़ खाबड़ इलाका है जिससे यहाँ पे यात्रा करने की अच्छी जगह नहीं है। उसके बाद गियो बोलता है कि मैं एक अन्वेषक हूँ। मैं विभिन्न क्षेत्रों के सीमा शुल्क, भूगोल और अवतार पर अनुबंध कर रहा हूँ। उसके बाद गियो उन लोगों को एक मैप दिखाता है और बोलता है कि कृपया जरा इस पर नजर डालें। शक्तिशाली पूर्वी साम्राज्य से लेकर गंभीर उत्तरी बर्फ के मैदानों तक और घने पश्चिमी जंगल तक, इन वर्षों में मैंने इन महाद्वीपों का भ्रमण किया है और अनगिनत परंपराओं और जनजातियों को देखा है। मैं इस गहरे लाल जंगल में विगत भगवान हनुमा की कहानी का अनुसरण करने के लिए आया हूँ। उसके बाद वहाँ मुखिया बोलता है कि आप जिस अवतार की तलाश करने यहाँ आए हो क्या वहाँ है? उसके बाद गियो बोलता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। दैवी शक्ति को पूर्ण करने वाले पहले प्राणी 6 अवतार, जो एक ऐसी इकाई है जिससे भय और पूजा दोनों प्राप्त हुए हैं। एक राक्षस का अवतार, वहाँ काला ड्रैगन है, यहाँ पर वहाँ ड्रैगन नहीं है। उसके बाद गियो एक जड़ी बूटियों का सूप बनाता है और अनंता की बहन को देख के बोलता है कि यहाँ असाधारण गुणों वाली एक औषधीय जड़ी बूटी है। इससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाया जा सकता है, जो किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ करने में कारीगर सहायक होता है। उसके बाद अनंता की बहन बोलती है कि आपका शुक्रिया श्रीमान, मुझे अभी काफी बेहतर महसूस हो रहा है। गियो बोलता है कि अब मुझे जाना होगा, तुम ज्यादा परिश्रम मत करना और तुम थोड़ा आराम कर लेना। उसके बाद अनंता खुशी से पूछता है कि आप आज कहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं? गियो बोलता है कि मैं मुनहाना की जांच के लिए जा रहा हूँ। अनंता बोलता है कि तो फिर क्या हमें आज थोड़ी मछलियाँ पकड़नी चाहिए? उसके बाद गियो सबको अलविदा बोलता है और अनंता बोलता है कि मैं आज फिर इनके साथ जाऊंगा और इनकी मदद करूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा।
उसके बाद अनंता की बहन बोलती है कि अनंता सावधान रहना और सुरक्षित घर वापस आ जाना। अनंता बोलता है कि ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा। उसके बाद अनंता और गियो वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग जब आ रहे थे तो गाँव वाले उनको बड़ी अजीब सी नजर से देख रहे थे। अनंता को यहाँ देख के थोड़ा अजीब लगा। उसके बाद वो लोग थोड़ी दूर जाके एक तालाब के पास आराम करते हैं। वो लोग कुछ मछलियाँ पकड़ते हैं और पका के खाने लगते हैं। अनंता गियो से पूछता है, लेकिन श्रीमान आप पूरे एक हफ्ता से गांव में रह रहे हैं ना, क्या आपकी जांच में कुछ प्रगति हुई या फिर वैसे का वैसा है? उसके बाद गियो बोलता है कि सफलता की गारंटी जैसी कोई चीज नहीं होती। अधिक से अधिक यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन के वंशजों के खंडित इतिहास के अलावा और कुछ भी नहीं है। अतीत में उस लड़के के पूर्वज जिसने विदेशी आक्रमणों की पीड़ा को सहा है, वहाँ ब्लैक ड्रैगन की मदद से उन आक्रमणियों को पीछे हटाने में सक्षम रहा है। योद्धाओं के वंशज जो जनजाति के हितोषी ब्लैक ड्रैगन का सम्मान करते हैं। ब्लैक ड्रैगन के वंशजों के बारे में मुझे बस इतना ही पता है जितना मैंने सीखा है। हालांकि कई ग्रामीण लोगों ने काले ड्रैगन के बारे में किसी भी बातचीत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, मानो वो लोग कुछ छुपा रहे हो। उसके बाद अनंता बोलता है कि आपको नहीं लगता आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो? उसके बाद गियो अनंता से बोलता है कि क्या आप इन दिनों अपनी बहन से झूठ बोलकर गुप्त रूप से शिकार करने जा रहे हैं? अनंता मन ही मन सोचता है कि मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ जैसे कि यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ वास्तव में बहुत गहरा चोट है। मुझे डर है कि मेरी बहन को बहुत जल्दी ही इसके बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद अनंता गियो से बोलता है कि कृपया इसे मुखिया जी से छुपा कर रखना, मैं उनको चिंतित नहीं करना चाहता। जंगल में सर्दी जल्दी ही आती है, इसीलिए जब शिकार अभी भी बचा हुआ है तो आपको यथाशीघ्र शिकार कर लेना चाहिए। सर्दियों के दिनों में शिकार मिलना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद गियो बोलता है कि आपका घर और आपके माता पिता कहाँ हैं? उसके बाद अनंता बोलता है कि जब मैं बच्चा था तब एक बीमारी के कारण मेरे माता पिता दोनों ही मारे गए। यही कारण है कि मेरी बहन मेरे प्रति बहुत अधिक सुरक्षात्मक है। वो अभी भी मुझे एक छोटा सा बच्चा ही समझती है। वह अपनी बहन से मन ही मन बोलता है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, अपने छोटे भाई बहन की इतनी ज़्यादा फिक्र मत किया करो। मेरी बहन मेरे लिए बहुत कुछ करती है, इसलिए मुझे समय याचना के रूप में मेरी बहन के लिए बहुत सारे उपहार लेने हैं। गियो थोड़ा सा सोचता है और बोलता है कि क्या यहाँ दर्दनाक नहीं है? अनंता बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ मेरे अकेले परिवार के लिए है। खैर चलो, भारी बातचीत यहीं पे बंद करें। इसकी वजह श्रीमान आप अवतार की जांच क्यों नहीं कर लेते? भगवान का खजाना खोजने के लिए भगवान का खजाना 6 अवतारों के पास मौजूद ईश्वर की शक्ति, वहाँ शक्ति विश्व के नियमों और मानव अनुभूति से अलग है। देवताओं की शक्ति और प्रतिकार से युक्त 6 रहस्यमय द्वार हैं। यदि कोई है जो इन सबको अपने हाथ में ले सकता है तो वह व्यक्ति अवश्य ही वह प्राणी बनेगा जो दुनिया से परे सब कुछ देख सकता है। उसके बाद अनंता बोलता है कि क्या वहाँ एक पुराना पैमाना है? गियो थोड़ा सा चौंक जाता है और बोलता है कि पुराना पैमाना? गियो थोड़ा सा चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें पता है ना इसके बारे में? अनंता थोड़ा सा चौंक जाता है। वहाँ थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है कि यहाँ दूसरों के लिए एक रहस्य है। यह कहानी मुझे मेरी बहन ने सुनाई थी जब मैं छोटा था। क्रोध से चूर ब्लैक ड्रैगन आक्रमणियों को हराने से नहीं रुका, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि वहाँ तब तक नहीं रुका जब तक उसने लाल जंगल को पूरा राख में ना बदल दिया हो। ब्लैक ड्रैगन ने अपने आप को नियंत्रण करने के लिए अपने एक बाजू को पूर्वजों को सौंप दिया। ब्लैक ड्रैगन अपनी शक्ति के स्रोत को अलग करने के बाद एक गहरी निद्रा में सो गया। बाद में पूर्वजों ने काले ड्रैगन को पूजने के लिए एक मंदिर बनाया जिसे ड्रैगन गॉड जी के नाम से जाना जाता है, और गांव के विशिष्ट योद्धाओं को उस मंदिर की रक्षा करने के लिए बोला गया। ब्लैक ड्रैगन के स्केल्स को बचाने के लिए यह सब किया गया। उसके बाद गियो बोलता है कि अगर तुम्हारी अनुमति हो तो। तभी अनंता अपना हाथ दिखाता है और बोलता है कि श्रीमान मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आपके लिए इस बिंदु से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्राम के प्रधान ने आपको जब तक आपकी इच्छा है तब तक गांव में रहने की इजाज़त दी है, तो मैं आपको उस जगह के अलावा हर जगह लेके जा सकता हूं और आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं। उसके बाद गियो बोलता है कि उस मामले में कृपया मेरे पास एक जगह है जिसका मैं अनुरोध करना चाहूँगा। उसके बाद वो लोग एक बंजर से इलाके में जाते हैं जहाँ पे सूर्यास्त हो रहा था। उसके बाद अनंता बोलता है कि अब जब आप यहाँ पे हैं तो आप खुश हो जाओ। उसके बाद गियो अनंता से बोलता है कि
युवा, पता है मेरा एक सपना है इस दुनिया से परे। मुझे उस क्षितिज का खोज करना है जो देवताओं की दुनिया को पलट देता है। उस दिन तक, जब तक मेरा सपना सच ना हो जाए, मैं अपने कदम कभी नहीं रोकूंगा। यहाँ तक कि अगर यहाँ भी होता है, इस दुनिया में हर कोई मेरा दुश्मन बन जाता है। उसके बाद अनंता बोलता है कि क्या आप कहना चाहते हैं? उसके बाद ग्यो बोलता है कि क्या आपने अपने सपने पर एक बार भी संदेह नहीं किया? वास्तव में यहाँ सब काले ड्रैगन के अभिशाप के कारण है। अनंता यहाँ सुन के चौंक जाता है और बोलता है कि क्या? ग्यो बोलता है कि आप ब्लैक ड्रैगन के बारे में कितना जानते हैं? वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ एक राक्षस है और वहाँ एक भगवान का सेवक है जो श्राप और मृत्यु पर शासन करता है। एक अवतार बिना किसी स्पष्टीकरण से ऐसे दुष्ट देवताओं की सेवा कर रहा है। क्या ईश्वर का खजाना केवल एक ही जनजाति को मिलना, क्या यहाँ एक सवाल नहीं बनता? ब्लैक ड्रैगन ने आप सभी का बस उपयोग किया है, भगवान की इच्छा से प्राप्त राक्षस भगवान के अभिशाप को पारित करने के लिए। यहाँ तक कि आपके माता पिता भी इसी कारण बीमार पड़ गए थे। यही कारण है आपकी इकलौती बहन इतने लंबे समय से बीमारी से पीड़ित है। यहाँ सब उस काले ड्रैगन के अभिशाप के कारण है। मेरा नाम कियो है। उसके बाद कियो अपने असली रूप में आने लगता है। वह अपने पंख फैलाता है और आसमान की तरफ उड़ने लगता है और बोलता है कि मैं हूँ पंखों का अवतार। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अनंता का कबीला दिखाया जाता है। अनंता की बहन सोई होती है और अनंता के बारे में सोचती है। वह बोलती है कि अनंता, इस समय तुम कहाँ घूम रहे हो? तुम अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? उसके बाद अनंता की बहन आसमान की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे उम्मीद है आपको सर्दी नहीं लगेगी। उसके बाद अनंता और क्यों कहीं पर जाते हैं। वहाँ ड्रैगन का मंदिर है। उस मंदिर के चारों तरफ कबीले के कुछ लोग पहरा दे रहे होते हैं। वहाँ से एक आदमी बोलता है कि वहाँ पे कौन है? तभी क्यों उनके सामने आता है। वो लोग बोलते हैं कि आगे मत बढ़ो, बिना अनुमति के कोई भी यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता। वह आदमी अपना हथियार लेके क्यों की तरफ बढ़ता है, पर क्यों उसे मार देता है। उसके बाद एक एक करके उससे सभी लोग लड़ने आते हैं, लेकिन क्यों सब लोगों को मार देता है। उसके बाद क्यों पीछे देखता है और अनंता से बोलता है कि यहाँ पे सब ठीक है, अब तुम आ जाओ। अनंता के हाथ में एक सफ़ेद कलर का फूल होता है। अनंता मन ही मन सोचता है कि यहाँ बहुत ताकतवर है। एक ही झटके में उसने उस कबीले के सारे अच्छे सेनाओं को मार दिया। क्यों बोलता है कि हमें थोड़ा जल्दी करना चाहिए, मैं इन्हें पूरा समेट दूंगा सुबह होने से पहले। उसके बाद क्यों और अनंता मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। क्यों बोलता है कि हम लोग आ गए। उसके बाद अनंता क्यों से पूछता है कि मास्टर यहाँ क्या है। क्यों थोड़ा सा हंसता है। अनंता बोलता है कि मास्टर। क्यों बोलता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। उसके बाद क्यों एक ताबूत जैसा कुछ होता है, उसका ढक्कन हटाता है। अनंता उसके अंदर झाँकता है और बोलता है कि यहाँ है अंतिम भाग। यहाँ रिवर्स में स्थित एकमात्र पैमाना है। मैं देख रहा हूँ यहाँ आपकी कमजोरी है। उसके बाद गियो बोलता है कि लड़के, मैं तुम्हारे संपूर्ण के लिए बहुत आभारी हूँ। इन सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद अनंता बोलता है, मालिक, अगर मैं वही करूँ जो आपने कहा था तो मेरी बहन की बीमारी सचमुच ठीक हो जाएगी। क्या मैं सच में आप पे भरोसा कर सकता हूँ? उसके बाद क्यों अनंता के कंधे पे अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि इंसान इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। अनंता चौंक जाता है और क्यों की तरफ देखता है और बोलता है, मास्टर। क्यों बोलता है कि यहाँ आपकी पसंद के लिए कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। उसके बाद क्यों अनंता का हाथ पकड़ता है और उस फूल को आगे ले जाता है। अनंता बोलता है कि मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? रुकिए मास्टर, रुकिए। वहाँ फूल उस चीज के संपर्क में आते ही जल जाती है और वहाँ अपनी सी चमकने लगती है। वहाँ रोशनी आसमान छू रही थी और अनंता की बहन यह सब देख रही थी। अनंता की बहन बोलती है कि वहाँ रोशनी तो ड्रैगन की घाटी से आ रही है। वो बहुत डर जाती है और बोलती है कि क्या। उसके बाद ड्रैगन की घाटी से एक ड्रैगन जीवित हो जाता है और बाहर निकलता है। वह आसमान में उड़ने लगता है। उस कबीले के लोग बोलते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या यहाँ एक भूकंप है या फिर कुछ और। उस कबीले में से एक आदमी बोलता है कि उधर देखो, आसमान में एक ड्रैगन उड़ रहा था। वहाँ ड्रैगन मन ही मन सोचता है कि वहाँ कौन है, वह मूर्ख जो ईश्वर की शक्ति के इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहा है। अनंता का छिपकली बहुत जोर से चिल्लाता है, दुष्ट दुष्ट। अनंता का दोनों हाथ कट चुका होता है। अनंता दर्द की वजह से करारा होता है और बोलता है कि
वहाँ पे बहुत तेज एक रोशनी चमकती है, एक जादुई छड़ी क्यों के हाथ में आता है। उसके बाद क्यों बोलता है कि फाइनली मैंने इसे अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद तेज एक रोशनी आती है और गियो उस छड़ी को अपने अंदर समा लेता है। उसके बाद गियो के शरीर से कुछ चमकने लगता है। तभी वहाँ ड्रैगन आता है और बोलता है कि तुम्हें इसका मतलब पता है, मैं आज़ादी दक्का हूँ, आप अपना परिचय दो। उसके बाद क्यों अपने असली रूप में आने लगता है और बोलता है कि मेरा नाम क्यों है, मैं एक पंखों का अवतार हूँ। अनंता वैसे ही बड़े रह के सब कुछ देख रहा होता है और बोलता है कि यहाँ क्या है। उसके बाद गियो आसमान में उड़ जाता है। अनंता बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उसके बाद वहाँ ड्रैगन बोलता है कि मुझे महसूस हो रहा है उसके शरीर में देवताओं का खजाना है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। किसी अवतार के सामान्य शरीर के साथ उसका सामना करना असंभव है। उसके बाद ड्रैगन बोलता है कि कमीने तूने उन खजानों के असली मालिक के साथ क्या किया। उसके बाद क्यों बोलता है कि यह स्पष्ट रूप से काला ड्रैगन है, मैंने उन सभी को मार डाला और अपना खजाना ले लिया। उसके बाद क्यों अपने पंखों की मदद से तेज हवा का दबाव उस ड्रैगन पे डालता है और बोलता है कि क्योंकि आप लोगों ने भगवान का अनमोल तोहफा अपने शरीर से अलग कर दिया, वैसे मैं देख सकता हूँ तुम्हारी ऊर्जा काफी हद तक नष्ट हो गई है। देवताओं के जमाने का भूत निश्चित रूप से तुम्हें डुबो दूंगा। उसके बाद वहाँ ड्रैगन बोलता है चलो देखते हैं अगर तुम्हारे पास इतनी शक्ति है तो। उसके बाद वहाँ ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलता है, लेकिन क्यों उससे बच जाता है। क्यों के पीछे पीछे ड्रैगन भी उड़ता है और अपनी शक्ति से आगों के गोलों को क्यों की तरफ फेंकता है। उसके बाद क्यों तेज रोशनी का प्रयोग करता है, वहाँ बोलता है कि प्रकाश को बाहर आने दो। उसके बाद वहाँ उन गोलों को नष्ट कर देता है और फिर बाहर करता है। उस बार से ड्रैगन बच जाता है। उसके बाद क्यों अपने पंखों से बाहर करता है, उसका हर एक पंख बिजली की रफ्तार से ड्रैगन की तरफ जाता है। उसके बाद गांव वाले देखते हैं कि आसमान में एक बड़ा सा ऊर्जा का स्रोत बन रहा है। वहाँ ये सब देख के बहुत घबरा रहे होते हैं। अनंता की बहन अनंता के बारे में बहुत चिंता कर रही होती है और बोलती है कि अनंता किसी तरह उस जमीन में से ऊपर उठता है और बोलता है कि बहन। उसके बाद ड्रैगन उन हमलों से घायल हो जाता है और नीचे जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद क्यों ड्रैगन से बोलता है कि तुम्हारा दिल फटने वाला है, यहाँ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। यहाँ बोल के क्यों हंसने लगता है और फिर बोलता है कि अंत में मैं स्वर्ग तक पहुँच जाऊंगा। उसके बाद अनंता रोता है और बोलता है कि यहाँ कैसे हो सकता है, मैंने यहाँ सब कुछ मेरी बहन के लिए किया था। उसके बाद वहाँ ड्रैगन बोलता है कि काले ड्रैगन के वंशज, क्या ऐसा ही है? क्या आपने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि वो अवतार है? क्या आपने उस पंखों वाले अवतार की मदद की? अनंता बोलता है कि कृपया मुझे माफ कर दो, मैं बस अपनी बड़ी बहन के खातिर। उसके बाद वहाँ ड्रैगन बोलता है कि इस तरह की दया एक दुष्ट देवता के सम्मान करने से पहले अप्रिय भावनाएं रखता है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हें श्राप दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ ड्रैगन खुद ब खुद जलने लगता है, वहाँ पूरी तरह से जल जाता है। उसके बाद अनंता बोलता है कि दुष्ट देवता, वहाँ तो गांव की दिशा है। वहाँ ड्रैगन अनंता के गांव में चला जाता है और पूरे गांव को जला देता है। अनंता उस ड्रैगन के पीछे भागता है और बोलता है कि नहीं बहन नहीं। वहाँ ड्रैगन उसके पूरे गांव को जला के राख में बदल देता है। उसके बाद उस ड्रैगन की परछाई आके अनंता के शरीर में घुस जाती है। वहाँ ड्रैगन बोलता है कि मूर्ख मनुष्य, आप हमेशा मृत्यु और आपदाओं के गंदगी में फंसे रहोगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अनंता को बांध के रखा गया है जंजीरों के साथ। उसके बाद अनंता को होश आता है और वह अपनी आंखें खोलता है और फिर हमें क्यों को दिखाया जाता है। वहाँ बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझे जितना लगा था उससे यहाँ कहीं ज्यादा लंबा यात्रा है, चलो वापस चलते हैं हमारे अभ्यास करण में। फिर क्यों का सेवक फिर से आसमान तोड़ता है और जाने से पहले क्यों बोलता है कि अनंता, उसने कहा कि तुम एक घिनौने प्राणी हो जो यहाँ सोच के धोखा खाता है कि तुम भगवान हो। मुझे पता है अभी मेरे सामने जो बच्चा है वह निसंदेह एक सच्चा अवतार है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उसके बाद नादिया क्यों से पूछती है कि मुझे जवाब दो, तुमसे मिलने से पहले मेरे दिमाग में कोई भी यादें नहीं है, क्या यहाँ उस बच्चे की तरह है? उसके बाद क्यों हंसते हुए बोलता है कि अनंता, सचमुच क्या वह लड़का पीछे से है? सब कुछ कारण स्थिति के सहयोग से उत्पन्न होता है और जब कारण और परिस्थितियाँ बिखर जाती है तो वहाँ लड़का गायब हो जाता है। सचमुच यहाँ भाग्य है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हम दोबारा मिलेंगे। तुम प्राकृतिक का अवतार हो, है ना? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक तालाब दिखाया जाता है जहाँ पर कोई नहा रहा होता है। उसके बाद उन्हें पीछे से कोई बुलाता है, महाराज
दक्षिण निगरानी चौकी से लॉर्ड बनहाई की वापसी की खबर आई है। उसके बाद वहाँ बोलते हैं कि यहाँ सबसे खुशी देने वाली खबर है, बहुत समय की खबर से। तुम भाग्यशाली हो मेयर, अगर वहाँ बुरी खबर होती तो आपको मैं अपने मन का एक टुकड़ा देने के लिए तैयार था। मुझे खेद है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद वहाँ से एक छोटा बच्चा बोलता है कि यहाँ खबर है कि दूत के अनुसार उसके साथ एक अवतार और 2 मनुष्य हैं। उसके बाद उनका महाराज बोलती है कि अवतार, क्या वे पंख वाले प्राणी? वहाँ बोलता है कि मुझे नहीं पता, हमेशा की तरह महामहिम के लिए मुझे स्वयं देखना और निर्णय लेना सर्वोत्तम लगता है। उसके बाद वर्णहाय लोग अपने महल में वापस आ जाते हैं। उसके बाद उनका गेट खुलता है और वहाँ अंदर प्रवेश करते हैं। नादिया मनी मन सोचती है कि वर्णहाय ने बोला था, बिल्कुल अनंता की तरह उन्होंने अपना परिचय ऐसे व्यक्ति के रूप में दिया जो पंखों के अवतार के प्रति बहुत क्रोधित थे। उन्होंने हमें उस संगठन के मुख्यालय में आमंत्रित किया जिससे वे जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है उनका लक्ष्य निस्संदेह वह शक्ति है जो अनंता के पास है। और युद्ध समाप्त होने के बाद उस अवतार ने अपनी उपस्थिति हमसे छुपा ली। मैं कहीं भी जा सकती थी लेकिन किसी बिंदु पर मैंने एक निश्चित व्यक्ति से मिलने के लिए महाद्वीप के उत्तरी भाग पर अपना कदम रखा। वह व्यक्ति था। उसके बाद वहाँ से आवाज आती है, ड्यूक वर्नहाइड प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ महल में प्रवेश करते हैं। वहाँ पे स्थित सभी लोग उन लोगों को बड़े गौर से देख रहे होते हैं। उसके बाद और एक आवाज आती है, महारानी प्रवेश कर रही है। नादिया मनी मन सोचती है कि वह व्यक्ति योद्धा राष्ट्र की प्रथम राजकुमारी कुमुक बलक्रिया है। यहाँ उग्रवादी समूह पंखों के अवतार के प्रति हिंसा रखता है। उसके बाद वहाँ महारानी बोलती है कि क्वीन वापस आ गई है। सभी लोग महारानी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद वह महारानी बोलती है कि सभा प्रारंभ करो, मैं सबसे पहले अभियान का परिणाम जानना चाहती हूँ। उसके बाद वर्णहाई बोलता है कि जैसा कि पहले योजना बनाया गया था केके के मंदिर जाने के लिए, हमने अखाड़े में भाग लेने वाले एक समूह को हटा दिया और उन लोगों के कपड़े हमने वेश बदलने में प्रयोग किया। वहाँ कुछ अप्रत्यक्ष थे लेकिन हमने फिर भी मंदिर में घुसपैठ कर लिया और वहाँ मेरे सामने पंखों के अवतार क्यों थे। वहाँ महारानी बोलती है कि और फिर उसके बाद वर्णहाई बोलते हैं कि उसके तुरंत बाद मैंने गियो के साथ युद्ध में भाग लिया लेकिन मेरी शर्मिंदगी के कारण आखिरकार मैं हार गया। उसके बाद वहाँ महारानी बोलती है कि क्या आप कहना चाहते हैं कि आप बिना किसी महत्वपूर्ण उपस्थिति के अपमानित होकर लौट आए हैं? उसके बाद वर्णहाई बोलते हैं कि हार और जीत योद्धा के जीवन का हिस्सा होता है, भले ही आप कितनी बार क्यों ना हारे, अंत में निश्चित ही मैं अपने हाथों से उनकी जान ले लूंगा। उसके बाद महारानी थोड़ा मुस्कुराती है और फिर जोर से हंसते बोलती है कि हाँ वर्णहाइड वेटरन यही मानते हैं, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि आपके अलावा अवतार कौन है। उसके बाद नादिया बोलती है कि मैं देरी के लिए क्षमा चाहती हूँ महारानी, मैं प्रकृति का अवतार हूँ। उसके बाद वर्णहाई बोलता है कि वहाँ पंखों के अवतार का अनुसरण करते हुए अमेरिका से अलग एक समूह का हिस्सा थी रानी रेगल्स। वहाँ एक नई सहयोगी है जो हमारे लेवेडेंट को एक नई ताकत देगी। उसके बाद वर्णहाई मनी मन सोचता है कि जब वहाँ उस पवित्र मंदिर में था तब नादिया ने उसकी हेल्प की थी। वर्णहाई नादिया से बोलता है कि इस अभियान में मिले आपकी सहायता के लिए आपका धन्यवाद। महारानी से परिचय कराने में मैं आपकी मदद करूंगा। उसके बाद महारानी बोलती है कि बाकी सदस्य कहाँ हैं। उसके बाद महारानी के पास खड़ी एक लड़की बोलती है कि भले ही आप उन्हें सदस्य कहें लेकिन वे सिर्फ एक जंगली और एक साधारण युवा लड़की है। उनकी सुरक्षा और उनका देखभाल करने के लिए उन्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, इसलिए युवा लड़की का स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अच्छा है। हम जल्द ही उसे सिविलियन हाउसेस में स्थानांतरित करने का योजना बना रहे हैं और उस बाबर व्यक्ति की हालत में सुधार होने के कारण चिकित्सा सुविधा में उनकी निगरानी की जा रही है। वहाँ इस समय गंभीर स्थिति में है, बेहोश और प्रतिक्रियाहीन। अगर आप चाहते हैं तो हम उसे अपने साथ ला सकते हैं, भले ही मुझे उससे जबरदस्ती क्यों ना करना पड़े। वह महारानी बोलती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद महारानी नादिया के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारा स्वागत है नादिया, और अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलती है कि मैं रेगल्स एनी हर्जर हूँ। उसके बाद नादिया महारानी से हाथ मिला के बोलती है कि इतने अच्छे से स्वागत करने के लिए आपका धन्यवाद। उसके बाद महारानी नादिया से बोलती है कि लेविडेंट के साथ गठबंधन की तलाश में आपका इरादा क्या है। यदि आप लेडविन में घुसपैठ के इरादे से आए हैं तो मैं एक सौदा करना चाहती हूँ। उसके बाद नादिया बोलती है कि मेरे अंदर समाहित शाखा के संबंध में मैं लेविटिन के पास इसके बारे में
जो भी जानकारी है उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और जोर से चिल्लाती है, रागेल्सा, उस व्यक्ति की कहानी सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण मैंने यहाँ पे पैर रखा, पंखों के अवतारण की दुर्गंध से मैं इसे सहन नहीं कर पा रही थी। वह नादिया की तरफ उंगली करके बोलती है कि आपको अपने शरीर के भीतर पंखों के अवतार की शाखा प्राप्त हुई है ना? उसके बाद वह महारानी बोलती है कि क्या यहाँ सच है? उसके बाद नादिया बोलती है कि वहाँ जो कह रही है वह सच है। उस व्यक्ति के साथ मुठभेड़ के बाद शाखा की हरकतें अभी भी मुझ में गूंज रही है। हालांकि मेरे भीतर समाहित शाखा के संबंध में यहाँ तक तो स्पष्ट है कि मेरे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद महारानी बोलती है कि क्या आपने उसे शाखा के बारे में बताया, वर्णहट? उसके बाद वर्णहट बोलता है कि आपकी अनुमति न मिलने तक मैं कोई भी जानकारी समझा नहीं पाया। यदि वहाँ एक है जिससे पंखों की अवतार की तलाश है, यह निस्संदेही हमारे लिए अनूठा अवसर है। यद्यपि उसके बाद वहाँ पे एक सेना आती है और बोलती है कि महारानी, उसके बाद महारानी जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि शाही परिषद के दौरान आखिर आप अशांति क्यों फैला रहे हो? उसके बाद वहाँ सेना बोलती है कि मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ पर यहाँ अति आवश्यक है। हाल के नागरिक अफसर के क्षेत्र में अभी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अनंता के अंदर वहाँ ड्रैगन पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है और उसने उसी के अंदर अपना बसेरा बना लिया है। अनंता बोलता है कि मुझे अपने जैसा महसूस नहीं हो रहा, मेरी चेतना विलुप्त होती जा रही है। उसके बाद अनंता पूरी तरह से राक्षस बन जाता है। वहाँ बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके बाद फिर वह अपने स्वरूप में वापस आने लगता है। वहाँ देखता है कि चारों तरफ आग ही आग है, पूरा कबीला आग में जल चुका है। अनंता के हाथ ठीक हो चुके होते हैं। अनंता कबीले में अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है। वो याद करता है कि उसकी बहन ने उसे बोला था, अनंता अपना ध्यान रखा करो जब तुम कहीं जाते हो। अनंता अपनी बहन को ढूंढ लेता है। वहाँ पूरी तरह से जल गई होती है। उसका शव पहचान में नहीं आ रहा था। वह अपनी बहन को अपने गोद में लेता है और रोते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। अनंता बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, कम से कम निश्चित रूप से अपने ही इन्हीं हाथों से। तभी वहाँ पे अवतार की एक झलक दिखाई जाती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और अनंता नींद से उठ जाता है और बोलता है कि यह जगह। अनंता के पास एक छोटी सी बच्ची होती है। वह बोलती है कि कुकू ने अनंता को उसकी बातें समझ में नहीं आती है। अनंता बोलता है कि क्या? उसके बाद वह छोटी बच्ची बोलती है कि आप कौन हो? अनंता मन ही मन सोचता है कि यह लड़की क्या यहाँ एक अवतार है? यह सोचने का कभी कोई समय नहीं है। उसके बाद अनंता गुस्से में सोचता है कि क्यों मुझे अभी उस आदमी को ढूंढना होगा। तभी अनंता को खांसी आती है और उसके खांसी से खून निकलता है। उसके बाद वहाँ छोटी सी बच्ची बोलती है कि खांसी खांसी खून खून। उसके बाद अनंता बोलता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी दृष्टि धुंधली हो रही है और मैं कुछ देख नहीं पा रहा। उसके बाद अनंता बेहोश हो जाता है और वहाँ छोटी सी बच्ची चौंक जाती है। उसके बाद वहाँ छोटी सी बच्ची दौड़ के बाहर जाती है। जैसे ही वहाँ बच्ची बाहर जाती है, अनंता उस कमरे से बाहर आ जाता है। सभी लोग अनंता को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। अनंता मन ही मन सोचता है कि यहाँ जगह पृथ्वी पर कहाँ पे है। आश्चर्य की बात तो यहाँ है कि मैं इतने विशाल जगह में भी आसमान को नहीं देख पा रहा। क्या यहाँ किसी प्रकार का भूमिगत शहर है? तभी अचानक अनंता के सामने कोई आता है और बोलता है कि रुक जाओ। वहाँ कुछ सेनाएं होती है। वहाँ बोलती है कि यहाँ एक संदिग्ध व्यक्ति प्रतीत होता है, आप यहाँ के निवासी नहीं है। विरोध करने की कोशिश मत करना, केवल समर्पण करो। अगर तुम विरोध करोगे तो हम तत्कालीन कार्रवाई करना शुरू करेंगे। उसके बाद अनंता बोलता है कि हाँ। तभी वहाँ पे कोई आता है और बोलता है कि इसे एक बार आजमाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपने कभी हमारे नन्हे बच्चों को देखा है? तभी अनंता की नजर उसके हाथ पे पड़ती है। उसके बाद अनंता को कोई बोल रही होती है कि कृपया इस शिखा को याद रखे, यह आपको पंखों का अवतार ढूंढने में मदद करेगा। जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वह लोग निश्चित रूप से इस प्रतीत को बनाते हैं। यहाँ बोल के वहाँ लड़की उसे एक चित्र दिखाती है। तभी अनंता उसको बुलाने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पे रखने वाला होता है। तभी वह चाकू निकाल के अनंता पर हमला करता है। उसके बाद वह आदमी बोलता है कि माफ कर देना, लेकिन मुझे सच में किसी का मेरे पीछे से छूना पसंद नहीं है। उसके बाद अनंता थोड़ा सा पीछे हटता है और उस आदमी पे हमला करने लगता है। उसके बाद वह आदमी बोलता है कि क्या यहाँ एक आदमी है, ताकतवर है, इससे लड़ना मुश्किल है, लेकिन आज मेरी बारी है। आप जानते हैं ना, यह आश्चर्यजनक है। उसे देख के ऐसा लगता है कि वहाँ किसी भी क्षण मरने वाला है। वहाँ ऐसी ऊर्जा को कैसे उत्सर्जित कर सकता है? उसके बाद अनंता
बोलता है कि उसके दाहिने हाथ में वहाँ प्रतीक तुम पंखों के अवतार से तुम्हारा क्या संबंध है। फिर वह आदमी बिना कुछ बोले अनंता पर हमला कर देता है। अनंता थोड़ा साइड हट के उसके हमले से बच जाता है। वह आदमी लगातार अनंता पर हमला करे जा रहा था। उसके बाद वह आदमी बोलता है कि यदि आपके पास ऐसा कुछ है जो आप चाहते हैं प्राप्त करने का प्रयास करें अपने ताकत की माध्यम से। उसके बाद वह आदमी तलवार से अनंता पर वार करता है। अनंता अपने हाथों की सहायता से उस वार को रोक लेता है। उसके बाद वह आदमी बोलता है कि तुम्हारे हाथों में क्या है। उसके बाद वहाँ सिपाही में से एक सिपाही चिल्ला के बोलती है कि अभी रानी को सूचना दो इस लड़ाई के बारे में। उसके बाद अनंता लगातार उस आदमी पर हमला करता है। वह आदमी मन ही मन सोचता है कि यहाँ कठिन है, अगर मैं सीधे अपने तलवार से उस पर हमला करूँ तो यहाँ काम करने में तलवार सक्षम नहीं होगी। फिर भी शुरू से ही उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद अनंता थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है और वह आदमी बोलता है कि मुझे मौका मिल गया और तलवार को सीधे अनंता के पेट में घुसा देता है। तलवार अनंता के आर पार हो जाता है। उसके बाद वह आदमी बहुत गौर से अनंता को देखने लगता है। अनंता अपना रूप बदलने लगता है। वह पूरी तरह उस क्रिएचर में बदल जाता है और बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। वहाँ पे मौजूद सारे लोग उसे देख के डरने लगते हैं। तभी अनंता उस आदमी की ओर आगे बढ़ता है। वह अपनी तलवार को फिर से निकालने लगता है। उसके बाद अनंता उस आदमी के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। वह आदमी मन ही मन सोचता है कि क्या मुझे इससे डर लग रहा है। तभी एक आवाज आती है कि उसके सामने से हटो उल्लू। वह आदमी पीछे मुड़ के देखता है। महारानी आई है उससे लड़ने के लिए। फिर महारानी अनंता से लड़ने जाती है और अपने तलवार से अनंता पर हमला करती है। अनंता बहुत जोर से चिल्लाता है और वहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे बर्नहाई आता है और बोलता है कि कृपया प्रतीक्षा करे, वहाँ कोई शत्रु नहीं है, तुम्हें उन्हें नहीं मारना चाहिए। महारानी बोलती है कि अगर वो मेरे लोगों को नुकसान पहुंचा रही है तो वो जो कोई भी हो मैं उसे मार डालूंगी। वहाँ जोर से चिल्लाती है क्रूर राक्षस, मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगी। यहाँ बोल के वह अपनी तलवार को ऊपर करती है। तभी अनंता जाग जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपने गले में अपना हाथ डाल के चीरने लगता है। वहाँ पे सभी लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं। उन सेनाओं में से एक सेना बोलती है कि क्या वह अपना दम खुद घोट रहा है। उसके बाद नादिया बहुत दुखी होती है और बोलती है कि अनंता। फिर अनंता नीचे गिर जाता है। उसके बाद वहाँ महारानी बोलती है कि क्या वहाँ एक लड़का है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें काल कोठरी दिखाई जाती है जहाँ पे कोई बोलता है कि निर्देश अनुसार उस बार योद्धा को भूमिगत काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। प्रकृति का अवतार को शाही राक्षसों की देखभाल के लिए रखा जाने वाला होता है और उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक सभा हो रही है जहाँ पे एक लड़की बोलती है कि हम किसी भी गवाह को सावधानी बरतने का आग्रह करते हैं, लेकिन घटना स्थल पर उथल पुथल मची हुई थी। उसके बाद दूसरी लड़की बोलती है कि किले के भीतर अफवाहों को फैलने से पहले यहाँ केवल समय की बात है, अब तक हर किसी ने इस स्थिति के बारे में सुना होगा। तो यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।